जिन्होंने किसी अपने को खोया है। किताब का सफर आपका जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया बदल देगा। सिद्धेश चिंदरकर। परिचय। किसी प्रियजन को खोना एक ऐसा अनुभव है जो हमारे जीवन को बहुत गहराई से बदल देता है। ये हमें दुख की यात्रा पर ले जाता है, जहां दुख, खालीपन और लालसा की भावनाएं खुशी, प्यार और साझा किए गए पलों की यादों के साथ जुड़ जाती हैं। नुकसान के बाद हम जीवन के उद्देश्य, उच्च शक्ति के अस्तित्व और भौतिक अस्तित्व से परे आत्मा की निरंतरता के बारे में सवालों का सामना करते हैं। ये पुस्तक दुख और हानि के जटिल क्षेत्र से गुजरने वालों के लिए एक दयालु मार्गदर्शिका है। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को सांत्वना, समझ और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार की गई है जिसने किसी प्रियजन को अलविदा कहने का दर्द सहा है। व्यक्तिगत कहानियों, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और परिवर्तनकारी प्रथाओं के मिश्रण के माध्यम से इस पुस्तक का उद्देश्य उपचार और नवीनीकरण की दिशा में एक मार्ग को रोशन करना है। प्रत्येक अध्याय में ऐसे आवश्यक विषयों की खोज की गई है जो किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक मना रहे लोगों के साथ गहराई से जुड़ते हैं। दुख की प्रकृति पर विचार करने और आध्यात्मिक विश्वासों में सांत्वना पाने से लेकर आत्मा की स्थायी उपस्थिति की खोज करने और उपचार के लिए प्रार्थना, ध्यान और योग जैसी प्रथाओं को अपनाने तक ये पृष्ठ आपको आराम प्रदान करने और उपचार की आपकी यात्रा में आपको सशक्त बनाने के लिए हैं। हम डॉक्टर ब्रायन वेस, डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर रेमंड मूडी जैसे विशेषज्ञों की गहन अंतर्दृष्टि का लाभ उठाएंगे, जिनके पूर्व जन्मों, मृत्यु के निकट के अनुभवों और मृत्यु के बाद के संचार पर किए गए शोध ने अस्तित्व के रहस्यों और चेतना की निरंतरता के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की है। खोरशेद जैसे व्यक्तियों की प्रेरणादायक यात्राओं पर भी चर्चा करेंगे। भावनाग्री और एलिसा मेधुस, जिनके व्यक्तिगत अनुभवों ने जीवन, मृत्यु और हमारे प्रियजनों के साथ हमारे स्थायी बंधनों के बारे में उनके दृष्टिकोण को आकार दिया है। इसके अलावा ये पुस्तक नए रिश्तों से जुड़ने और नुकसान के बाद सहायक संबंधों को पोषित करने की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएगी। यह आपको कृतज्ञता, उद्देश्य और कल्याण के लिए एक नई प्रतिबद्धता के साथ जीवन को गले लगाकर अपने प्रियजन की स्मृति का सम्मान करने में मार्गदर्शन करेगी। अंततः ये पुस्तक मानवीय भावना की तन्यकता और गहन क्षति के बावजूद विकास और नवीनीकरण की क्षमता का प्रमाण है। यह उन सभी लोगों के लिए एक साथी है जो अपने दुख के सफर में अर्थ, आशा और उपचार ढूंढना चाहते हैं। यह अंतर्दृष्टि और अभ्यास प्रदान करता है जो स्वीकृति, शांति और जीवन के अनमोल उपहार के लिए गहरी प्रशंसा की ओर मार्ग को रोशन कर सकते हैं। अध्याय 1। जीवन और दुख को समझना। जिंदगी क्या है? जीवन अपने मूल में शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभवों का एक जटिल अंतर संबंध है। इसमें जन्म और विकास की खुशियां, दूसरों के साथ हमारे द्वारा बनाए गए बंधन, वे उपलब्धियां जिनके लिए हम प्रयास करते हैं, और वह प्रेम जो हम साझा करते हैं, सब शामिल हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा एक सफर है जो खुशी और दुख, जीत और हार, प्यार और नुकसान के क्षणों से बुना हुआ एक ताना बाना है। दार्शनिक दृष्टि से जीवन को असंख्य तरीकों से वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनानियों ने जीवन को यूडेमोनिया या सद्गुणी जीवन के माध्यम से उत्कर्ष की स्थिति प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा। आधुनिक समय में जीन पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादियों ने जीवन में निहित स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर दिया है, ये सुझाव देते हुए कि भले ही जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ न हो, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपना उद्देश्य खुद बनाए। हालांकि जीवन की खूबसूरती के साथ दुख की अनिवार्यता भी जुड़ी हुई है। मानवीय अनुभव को समझने के लिए इस द्वंद्व को समझना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब किसी प्रियजन को खोने का गहरा दुख हो। विभिन्न धर्मों में दुख के बारे में क्या कहा गया है? दुख मानव अस्तित्व का एक सार्वभौमिक पहलू है और विभिन्न धर्म और दर्शन इसकी प्रकृति और उद्देश्य पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यहाँ हम दुख पर कई प्रमुख धर्मों के विचारों और वे इसका सामना करने के तरीके के बारे में बताते हैं। ईसाई धर्म में पीड़ा को अक्सर विश्वास की परीक्षा और आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। बाइबल में अय्यूब के परीक्षणों से लेकर यीशु के सूली पर चढ़ने तक
पीड़ा के कई उदाहरण हैं। ईसाई मानते हैं कि पीड़ा उन्हें ईश्वर के करीब ला सकती है, लचीलापन और करुणा को बढ़ावा दे सकती है। मुक्तिदायक पीड़ा का विचार केंद्रीय है। ये सुझाव देता है कि विश्वास के साथ कठिनाइयों को सहना आध्यात्मिक नवीनीकरण और ईश्वर के प्रेम की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने रोमियो 5:3-4 में लिखा है, केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने कष्टों में भी गौरव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ा से धीरज, धीरज से चरित्र और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। बौद्ध धर्म अपनी शिक्षाओं के केंद्र में दुखा को रखता है। 4 आर्य सत्य, जो बौद्ध विचार की नींव बनाते हैं, इस मान्यता से शुरू होते हैं कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। दुख का कारण अक्सर आसक्ति और इच्छा को माना जाता है, और इसे दूर करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में निहित है, जिसमें सही सचेतनता और सही कार्य जैसे अभ्यास शामिल हैं। ध्यान और नैतिक जीवन के माध्यम से बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। हिंदू धर्म दुख को कर्म का परिणाम मानता है, जो कारण और प्रभाव का नियम है। पिछले जन्मों में किए गए कर्म वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, और दुख पिछले गलत कामों का परिणाम हो सकता है। हालांकि इसे आत्मा शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। भगवद गीता एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है, जो सिखाता है कि समता और वैराग्य के साथ दुख सहने से आत्मा साक्षात्कार और मुक्ति मोक्ष प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाने की सलाह देते हैं, ये सुझाव देते हुए कि संतुलित मन से जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने से आध्यात्मिक प्रगति होती है। इस्लाम में दुख को अल्लाह की ओर से एक परीक्षा के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य विश्वास और चरित्र को मजबूत करना है। मुसलमानों का मानना है कि धैर्य, सब्र के साथ दुख सहना और अल्लाह की बुद्धि पर भरोसा करना आध्यात्मिक पुरस्कार की ओर ले जा सकता है। कुरान अक्सर विश्वासियों को याद दिलाता है कि परीक्षण और क्लेश जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे विश्वास प्रदर्शित करने और अल्लाह की कृपा पाने के अवसर भी हैं। सूरा अल-बकरा 2:155-156 में कहा गया है, और हम निश्चित रूप से भय और भूख और धन और जीवन और फलों की हानि के साथ तुम्हारा परीक्षण करेंगे, लेकिन धैर्य रखने वालों को शुभ सूचना दें, जो जब उन पर मुसीबत आए तो कहें, वास्तव में हम अल्लाह के हैं, और निश्चित रूप से हम उसी की ओर लौटेंगे। यहूदी धर्म दुख को जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा मानता है, जिसे अक्सर आध्यात्मिक परिष्कार के साधन और लोगों को ईश्वर के करीब लाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। अय्यूब की पुस्तक धार्मिक दुख के विषय की खोज करती है, इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य हमेशा ईश्वर के कारणों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास बनाए रखना चाहिए। यहूदी शिक्षाएं समुदाय और परंपरा में आराम की तलाश करते हुए सवाल पूछने और दुख से जूझने को प्रोत्साहित करती हैं। टिकुन की अवधारणा ओलम या दुनिया की मरम्मत ये सुझाव देती है कि दयालुता और न्याय के कार्यों के माध्यम से व्यक्ति पीड़ा को कम करने में मदद कर सकते हैं और समाज की बेहतरी में योगदान दे सकते हैं। दुख का सामना कैसे करें? दुख का सामना करना, खास तौर पर किसी प्रियजन को खोना, जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अलग अलग परंपराएं और दर्शन दुख से निपटने और दर्द के बीच अर्थ खोजने के लिए कई तरह के दृष्टिकोण पेश करते हैं। स्वीकृति और अभिस्वीकृति। दुख का सामना करने में पहला कदम उसे स्वीकार करना और स्वीकार करना है। इनकार उपचार प्रक्रिया को लंबा खींच सकता है, जबकि स्वीकृति व्यक्तियों को अपने दर्द का सामना करने की अनुमति देती है। नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार करना, हालांकि मुश्किल है, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए आवश्यक है। सहायता की मांग। शोक मनाना अकेले की यात्रा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, परिवार या सहायता समूहों से सहायता लेने से आराम और समुदाय की भावना मिल सकती है। अपनी भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना जो समझते हैं, बहुत ही उपचारात्मक हो सकता है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रथाएं। आध्यात्मिक या धार्मिक अभ्यासों में संलग्न होना सांत्वना और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की भावना प्रदान कर सकता है।
प्रार्थना, ध्यान, धार्मिक सेवाओं में भाग लेना या अनुष्ठानों में भाग लेना आराम प्रदान कर सकता है और दुख को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकता है। अर्थ और उद्देश्य खोजना। दुख में अर्थ ढूंढने से अनुभव बदल सकता है। इसमें दयालुता के कार्यों के माध्यम से प्रियजन की स्मृति का सम्मान करना, उनकी विरासत को जारी रखना या जीवन में नया उद्देश्य खोजना शामिल हो सकता है। होलोकॉस्ट उत्तरजीवी और मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने उपचार के मार्ग के रूप में सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ खोजने के महत्व पर जोर दिया। आत्मा देखभाल और करुणा। दुख के समय में अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, ऐसी गतिविधियां करना जो खुशी देती हैं और आत्म करुणा का अभ्यास करना शामिल है। खुद को दुखी होने देना और यह पहचानना कि ठीक होने में समय लगता है, बहुत जरूरी है। व्यावसायिक सहायता। कभी कभी नुकसान का दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है और इसके लिए पेशेवर मदद की जरूरत पड़ सकती है। दुख में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सक और परामर्शदाता मूल्यवान सहायता और सामना करने की रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। पेशेवर मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का संकेत है। यात्रा को अपनाना। अंत में, ये समझना कि दुख एक यात्रा है जिसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, व्यक्तियों को अपनी भावनाओं से निपटने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उतार चढ़ाव से भरी होती है और प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है। यात्रा को उसके सभी उतार चढ़ावों के साथ स्वीकार करने से गहन व्यक्तिगत विकास और लचीलापन प्राप्त हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर, विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों के माध्यम से जीवन और पीड़ा को समझना दुख के समय में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। दुख को स्वीकार करके और उसका सामना करके, सहायता मांगकर और अर्थ ढूंढकर, व्यक्ति नुकसान के कठिन रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और अंततः उद्देश्य और आशा की नई भावना पा सकता है। अध्याय 2। सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा को अपनाना। पारंपरिक धर्म से परे आस्था की खोज। कई लोगों के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु से अस्तित्व से जुड़े गंभीर सवाल उठते हैं। इन सवालों में ब्रह्मांड के निर्माण और कामकाज में उच्च शक्ति की भूमिका भी शामिल है। जबकि पारंपरिक धर्म जीवन और मृत्यु को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, लेकिन हर कोई इन मान्यताओं को नहीं मानता। जो लोग स्थापित धर्मों द्वारा वर्णित ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए सर्वोच्च शक्ति या सार्वभौमिक बल का विचार एक सार्थक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा। सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा, जिसे सार्वभौमिक शक्ति, ऊर्जा या उच्च चेतना के रूप में भी जाना जाता है, विशिष्ट धार्मिक सिद्धांतों से परे है। यह विचार यह मानता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के पीछे एक मौलिक, रचनात्मक शक्ति है। इस शक्ति को अक्सर आध्यात्मिक शब्दों में वर्णित किया जाता है जो संगठित धर्म में पाए जाने वाले शब्दों की तुलना में कम परिभाषित होते हैं, जिससे अधिक व्यक्तिगत और वैयक्तिकृत व्याख्या की अनुमति मिलती है। एल्बर्ट आइंस्टीन और कार्ल सागन जैसे विचारकों ने ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था और एक अंतर संबंध की बात की थी जो एक मार्गदर्शक सिद्धांत या शक्ति को दर्शाता है। इस अवधारणा के लिए किसी विशिष्ट सिद्धांत या अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व की जटिलताओं के लिए आश्चर्य और श्रद्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है। सृष्टि में सर्वोच्च शक्ति की भूमिका को समझना। ये समझने के लिए कि एक सर्वोच्च शक्ति ने ऐसा विश्व क्यों बनाया जहां दुख और हानि अंतर्निहित हैं, अस्तित्व के व्यापक उद्देश्य और ब्रह्मांड की प्रकृति का पता लगाना आवश्यक है। 1. विपरीतताओं का संतुलन के रूप में ब्रह्मांड। कई दर्शन शास्त्रों का सुझाव है कि ब्रह्मांड द्वैत के सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश और अंधकार, खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु। इस संतुलन को विकास और विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। अंधेरे के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं होगा, दुख के बिना खुशी अपनी गहराई खो देगी। विपरीतताओं का परस्पर संबंध एक गतिशील प्रणाली बनाता है जहां प्रत्येक पहलू दूसरे की समझ को बढ़ाता है। 2. विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में पीड़ा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पीड़ा को अक्सर व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है।
ये व्यक्तियों को लचीलापन, सहानुभूति और ज्ञान विकसित करने की चुनौती देता है। जीवन में सामना किए जाने वाले परीक्षण, जिसमें किसी प्रियजन को खोने का गहरा दुख भी शामिल है, व्यक्ति को खुद और दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित करने में मदद कर सकते हैं। पीड़ा के माध्यम से लोग अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत पाते हैं और दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं। 3. जीवन की नश्वरता। जीवन की नश्वरता को समझना किसी के नुकसान के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है। ये धारणा कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं, व्यक्तियों को वर्तमान क्षण को संजोने और अपने रिश्तों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये जागरूकता कृतज्ञता की अधिक भावना और उनके आसपास की दुनिया के साथ अधिक गहरा संबंध विकसित कर सकती है। एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा निर्मित दुनिया में अर्थ खोजना। जो लोग पारंपरिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनके लिए सर्वोच्च शक्ति द्वारा निर्मित दुनिया में अर्थ ढूंढने में व्यक्तिगत खोज और दार्शनिक चिंतन की यात्रा शामिल है। 1. रहस्य को अपनाना। ये स्वीकार करना कि अस्तित्व के कुछ पहलू मानवीय समझ से परे हैं, मुक्तिदायक हो सकता है। जीवन और ब्रह्मांड का रहस्य जिज्ञासा और अन्वेषण को आमंत्रित करता है। निश्चित उत्तरों की तलाश करने के बजाय व्यक्ति अज्ञात में शांति पा सकते हैं और अस्तित्व की जटिलता और सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। 2. सर्वोच्च शक्ति से व्यक्तिगत संबंध। सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करना आराम और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इस संबंध के लिए अनुष्ठान या औपचारिक पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ध्यान, माइंडफुलनेस और प्रकृति में समय बिताने जैसी प्रथाओं के माध्यम से इसे विकसित किया जा सकता है। ये गतिविधियां व्यापक समग्रता से जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दे सकती हैं और व्यक्तियों को सार्वभौमिक शक्ति द्वारा समर्थित महसूस करने में मदद कर सकती हैं। 3. रचनात्मक अभिव्यक्ति। कला, संगीत, लेखन या नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना सर्वोच्च शक्ति से जुड़ने का एक तरीका हो सकता है। रचनात्मकता को अक्सर सार्वभौमिक शक्ति के लिए एक चैनल के रूप में देखा जाता है जो व्यक्तियों के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। अपने रचनात्मक आवेगों को अपनाकर लोग खुद और ब्रह्मांड के गहरे हिस्से में जा सकते हैं, सांत्वना और प्रेरणा पा सकते हैं। प्रेम और संबंध की भूमिका। सर्वोच्च शक्ति के उद्देश्य को समझने का सबसे गहरा तरीका प्रेम और संबंध के लेंस के माध्यम से है। दूसरों के साथ बनाए गए रिश्तों को अक्सर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक पहलुओं के रूप में देखा जाता है। 1. प्रेम की स्थायी प्रकृति। प्रेम एक शक्तिशाली शक्ति है जो भौतिक अस्तित्व से परे है। किसी प्रियजन के चले जाने के बाद भी उनके साथ साझा किया गया प्रेम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित और आकार देना जारी रखता है। प्रेम की इस स्थायी प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जो दर्शाता है कि बनने वाले बंधन शाश्वत और अटूट हैं। 2. विरासत का निर्माण। दयालुता, दान और सामुदायिक भागीदारी के कार्यों के माध्यम से किसी प्रियजन की स्मृति का सम्मान करना एक स्थायी विरासत बना सकता है। यह विरासत न केवल प्रियजन की आत्मा को जीवित रखती है बल्कि अधिक अच्छे के लिए भी योगदान देती है। सकारात्मक कार्यों और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति नुकसान के बावजूद भी उद्देश्य और संतुष्टि पा सकते हैं। 3. सभी प्राणियों का परस्पर संबंध। यह विचार कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कई आध्यात्मिक दर्शनों में एक आम विषय है। ये परस्पर जुड़ाव बताता है कि एक व्यक्ति के कार्य ब्रह्मांड में तरंगित होते हैं, जो दूसरों को गहन तरीके से प्रभावित करते हैं। इस परस्पर जुड़ाव को समझने से व्यक्तियों को अपने प्रियजन के जीवन और मृत्यु को एक बड़े, सार्थक चित्रपट के हिस्से के रूप में देखने में मदद मिल सकती है। सर्वोच्च शक्ति को अपनाने के लिए व्यावहारिक कदम। जो लोग सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कई व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। 1. ध्यान और ध्यान। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास और ध्यान व्यक्तियों को आंतरिक शांति और सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ये अभ्यास उपस्थिति और जागरूकता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे व्यक्ति को खुद और दुनिया की गहरी समझ मिलती है। 2. प्रकृति विसर्जन।
प्रकृति में समय बिताने से सर्वोच्च शक्ति के प्रति विस्मय और श्रद्धा की भावना विकसित हो सकती है। प्राकृतिक दुनिया अपने जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और लुभावनी सुंदरता के साथ अक्सर अस्तित्व के पीछे रचनात्मक शक्ति की याद दिलाती है। 3. चिंतनशील जर्नलिंग। व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर चिंतन करने के लिए एक डायरी रखना दुख को संसाधित करने और सर्वोच्च शक्ति के साथ अपने रिश्ते को तलाशने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। लेखन स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को समझने और अर्थ खोजने में मदद मिलती है। 4. सामुदायिक भागीदारी। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समुदाय के साथ जुड़ने से सहायता और अपनेपन की भावना मिल सकती है। चाहे सहायता समूहों, आध्यात्मिक सभाओं या स्वयंसेवी कार्य के माध्यम से, समान विश्वास रखने वाले अन्य लोगों से जुड़ना उत्थानकारी और सशक्त बनाने वाला हो सकता है। 5. दयालुता के कार्य। दूसरों के प्रति दया और करुणा का अभ्यास करने से व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति से जुड़ाव की भावना बढ़ सकती है। दयालुता के छोटे छोटे कार्य दुनिया भर में फैलते हैं, जिससे सामूहिक रूप से खुशहाली और सद्भाव की भावना पैदा होती है। निष्कर्ष में, जो लोग पारंपरिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए सर्वोच्च शक्ति या सार्वभौमिक शक्ति की अवधारणा दुनिया को समझने और नुकसान से निपटने के लिए एक सार्थक रूपरेखा प्रदान कर सकती है। इस शक्ति की प्रकृति की खोज करके, अस्तित्व के रहस्य को अपनाकर और प्रेम और संबंध के माध्यम से उद्देश्य खोजकर, व्यक्ति अपने दुख से निपट सकते हैं और आशा और अर्थ की एक नई भावना पा सकते हैं। अध्याय 3. आत्मा की स्थायी उपस्थिति। विभिन्न संस्कृतियों में आत्मा की अवधारणा। यह विचार कि आत्मा शारीरिक मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, कई संस्कृतियों और धर्मों में एक आम धारणा है। यह अवधारणा उन लोगों को सांत्वना प्रदान करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, ये सुझाव देते हुए कि इस दुनिया से चले जाने के बाद भी व्यक्ति का सार बना रहता है। ईसाई धर्म सिखाता है कि आत्मा शाश्वत है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। ईसाई शरीर के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करते हैं, जिसमें आत्मा या तो स्वर्ग में भगवान के साथ रहने जाती है या अस्तित्व की किसी अन्य अवस्था में चली जाती है। बाइबल विश्वासियों को आश्वस्त करती है कि वे मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिल जाएंगे। यूहन्ना 11:25-26 में यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवित रहेगा, भले ही वह मर जाए, और जो मुझ पर विश्वास करके जीवित रहेगा, वह कभी नहीं मरेगा। ये वादा उन लोगों को सांत्वना प्रदान करता है जो किसी नुकसान का शोक मना रहे हैं, ये पुष्टि करते हुए कि मृत्यु अंत नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा को अलग तरह से देखता है। स्थायी आत्मा के बजाय बौद्ध लोग कर्म द्वारा संचालित पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं, जिसे संसार कहा जाता है। एक व्यक्ति का सार, जो उसके कार्यों और अनुभवों की छापों को वहन करता है, विभिन्न रूपों में जारी रहता है। जबकि अन्य धर्मों की तरह एक स्थायी आत्मा की धारणा अनुपस्थित है, सभी प्राणियों का परस्पर संबंध ये दर्शाता है कि मृतक प्रियजन का प्रभाव बना रहता है। सचेत जीवन और ध्यान के माध्यम से बौद्ध मृतक की यादों का सम्मान करने और भविष्य के अस्तित्व के लिए सकारात्मक कर्म विकसित करने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म सिखाता है कि आत्मा या आत्मन शाश्वत है और कर्म के आधार पर जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। भगवद गीता, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, कहता है, आत्मा के लिए कभी भी जन्म या मृत्यु नहीं होती है। वो अस्तित्व में नहीं आया है, अस्तित्व में नहीं आता है और अस्तित्व में नहीं आएगा। वह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान और आदि है। जब शरीर मारा जाता है, तब वह नहीं मारा जाता है। भगवद गीता 2:20। यह विश्वास ये सुझाव देकर सांत्वना प्रदान करता है कि किसी प्रियजन की आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है और अंततः मुक्ति मोक्ष तक पहुंचती है। इस्लाम में आत्मा रूह को मानव अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, जो शारीरिक मृत्यु के बाद भी जारी रहती है।
मुसलमान न्याय के दिन में विश्वास करते हैं जब सभी आत्माओं को फिर से जीवित किया जाएगा और अल्लाह द्वारा उनका न्याय किया जाएगा। कुरान और हदीस मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग सही तरीके से जीते हैं उन्हें बाद के जीवन में पुरस्कृत किया जाएगा। यह विश्वास सांत्वना प्रदान करता है, यह आश्वासन देता है कि मृतक प्रियजन की आत्मा अल्लाह की देखभाल में है और उनके अच्छे कर्मों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यहूदी धर्म में आत्मा और परलोक के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ यहूदी शिक्षाएं बताती हैं कि आत्मा भगवान के पास लौट जाती है, जबकि अन्य पुनरुत्थान या आध्यात्मिक परलोक जैसी अवधारणाओं का प्रस्ताव करते हैं। तलमूड में कहा गया है, सभी राष्ट्रों के धर्मी लोगों का आने वाले संसार में हिस्सा है। सनहेद्रिन 105। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि जीवन में आत्मा का नैतिक और नैतिक आचरण मृत्यु के बाद उसकी यात्रा को प्रभावित करता है, जिससे ये सांत्वना मिलती है कि किसी प्रियजन की आत्मा बेहतर जगह पर है। प्रियजनों की निरंतर उपस्थिति। किसी प्रियजन की शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद कई लोग मानते हैं कि उनकी उपस्थिति विभिन्न माध्यमों से बनी रहती है। यह विश्वास शोकग्रस्त लोगों को सांत्वना और जुड़ाव की भावना प्रदान कर सकता है। 1. यादें और विरासत। किसी प्रियजन की यादें और दूसरों के जीवन पर उनका प्रभाव ये सुनिश्चित करता है कि उनकी उपस्थिति बनी रहे। कहानियां साझा करके, साझा अनुभवों को याद करके और उनके मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखकर हम उनकी आत्मा को जीवित रखते हैं। ये यादें एक पुल का काम करती हैं, जो हमें मृतक से जोड़ती हैं और उनके प्रभाव को कायम रहने देती हैं। 2. स्वप्न और दर्शन। बहुत से लोग अपने प्रियजनों के निधन के बाद उनके सपने या दर्शन का अनुभव करते हैं। ये अनुभव अक्सर ज्वलंत और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली होते हैं, जो आराम और निरंतर जुड़ाव की भावना प्रदान करते हैं। चाहे आध्यात्मिक मुठभेड़ों या मनोवैज्ञानिक घटनाओं के रूप में व्याख्या की जाए, वे आश्वासन देते हैं कि मृतक अभी भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं। 3. संकेत और समक्रमिकताएं। कुछ लोगों को ऐसे संकेतों या संयोगों को देखकर सुकून मिलता है जो उन्हें अपने प्रियजनों की याद दिलाते हैं। ये संकेत कई तरह के हो सकते हैं, जैसे रेडियो पर कोई पसंदीदा गाना बजना, किसी खास जानवर का महत्वपूर्ण समय पर दिखाई देना या मृतक से जुड़ी वस्तुओं का मिलना। इन घटनाओं को अक्सर दिवंगत व्यक्ति के संदेश के रूप में देखा जाता है, जो उनकी निरंतर उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। 4. आध्यात्मिक अभ्यास और अनुष्ठान। आध्यात्मिक अभ्यास और अनुष्ठानों में शामिल होने से मृतक प्रियजनों के साथ जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। मोमबत्तियां जलाना, प्रार्थना करना, कब्रों पर जाना या स्मारक बनाना उन लोगों को सम्मान देने और उनके करीब महसूस करने के तरीके हैं जो गुजर चुके हैं। ये अभ्यास प्रेम और स्मृति को व्यक्त करने का एक ठोस साधन प्रदान करते हैं। 5. आंतरिक मार्गदर्शन और अंतर्ज्ञान। कुछ लोगों को अपने प्रियजन को खोने के बाद आंतरिक मार्गदर्शन या अंतर्ज्ञान की भावना का अनुभव होता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनका प्रियजन उनका मार्गदर्शन कर रहा है, मुश्किल समय में उन्हें ज्ञान या सहायता दे रहा है। इन भावनाओं पर भरोसा करने से आराम और निरंतर जुड़ाव की भावना मिल सकती है। 6. भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार। शोक मनाने की प्रक्रिया से गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। बहुत से लोग पाते हैं कि उनके प्रियजनों की उपस्थिति उनके जीवन को प्रभावित करती रहती है, उन्हें अधिक पूर्णता और करुणा से जीने के लिए प्रेरित करती है। इस विकास और परिवर्तन को मृतक की स्थायी विरासत के हिस्से के रूप में देखा जाता है। दिवंगत की उपस्थिति को स्वीकार करना। मृतक प्रियजनों की उपस्थिति को पहचानना और उसे अपनाना उपचार प्रक्रिया का एक शक्तिशाली हिस्सा हो सकता है। इस संबंध को बढ़ावा देने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। 1. स्मारक बनाना। अपने घर या बगीचे में एक स्मारक स्थान स्थापित करना आपके प्रियजन को सम्मान देने और याद करने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान कर सकता है। इस स्थान में तस्वीरें, व्यक्तिगत सामान और स्मृति चिन्ह शामिल हो सकते हैं जो उनकी उपस्थिति और विरासत को दर्शाते हैं। 2. पत्र लिखना। अपने मृतक प्रियजन को पत्र लिखना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और जुड़ाव की भावना को बनाए रखने का एक चिकित्सीय तरीका हो सकता है।
इन पत्रों को विशेष समारोहों के दौरान साझा किया जा सकता है या व्यक्तिगत संवाद के रूप में एक पत्रिका में रखा जा सकता है। 3. अपनी परंपराओं को जारी रखना। अपने प्रियजन के लिए महत्वपूर्ण परंपराओं और प्रथाओं को बनाए रखना उनकी आत्मा को जीवित रखने में मदद कर सकता है। चाहे वह किसी खास तरीके से छुट्टियां मनाना हो, उनका पसंदीदा खाना पकाना हो या उनके पसंदीदा शौक पूरे करना हो, ये गतिविधियां उनके जीवन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में काम करती हैं। 4. स्वयं सेवा और दयालुता के कार्य। अपने प्रियजन की याद में दयालुता के कार्य और स्वयं सेवा करने से उद्देश्य और पूर्णता की भावना पैदा हो सकती है। इन कार्यों को उनके प्यार और मूल्यों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो दुनिया में सकारात्मक योगदान देते हैं। 5. सहायता समूह में शामिल होना। जिन लोगों ने नुकसान का अनुभव किया है उनके लिए सहायता समूहों में भाग लेने से समुदाय और साझा समझ की भावना पैदा हो सकती है। ये समूह अनुभव साझा करने, प्रियजनों का सम्मान करने और सामूहिक उपचार में आराम पाने के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। 6. ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से उपस्थिति और आंतरिक शांति की भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। ये अभ्यास खुद के साथ और प्रियजनों के आध्यात्मिक सार के साथ एक गहरे संबंध को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे निरंतर उपस्थिति और समर्थन की भावना को बढ़ावा मिलता है। अंत में, आत्मा की अवधारणा और इसकी स्थायी उपस्थिति उन लोगों को सांत्वना और आशा प्रदान करती है जो किसी प्रियजन के खोने का शोक मना रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं की खोज करके, उन तरीकों को पहचानकर जिनसे प्रियजन हमारे साथ रहते हैं, और उन प्रथाओं को अपनाकर जो उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं, व्यक्ति सांत्वना और जुड़ाव की निरंतर भावना पा सकते हैं। इन तरीकों से मृतक की विरासत जीवित रहती है, जो पीछे छूट गए लोगों को शक्ति और प्रेरणा प्रदान करती है। अध्याय 4. डॉक्टर ब्रायन वीस, डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर रेमंड मूडी की अंतर्दृष्टि। किसी प्रियजन को खोने के गहरे दुख से जूझते समय कई लोग दूसरों के अनुभवों और अंतर्दृष्टि में समझ और सांत्वना की तलाश करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पिछले जीवन प्रतिगमन चिकित्सा और निकट मृत्यु अनुभवों के क्षेत्र में कई प्रमुख हस्तियों ने जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन पर सम्मोहक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। उनमें से डॉक्टर ब्रायन वीस, डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर रेमंड मूडी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनके शोध और अनुभव आत्मा की निरंतरता और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। डॉक्टर ब्रायन वीस, पिछले जीवन का प्रतिगमन और उपचार। डॉक्टर ब्रायन वीस कौन है? डॉक्टर ब्रायन वीस एक मनोचिकित्सक और सम्मोहन चिकित्सक हैं, जो पिछले जीवन प्रतिगमन चिकित्सा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनकी अभूतपूर्व पुस्तक मेनी लाइव्स, मेनी मास्टर्स में कैथरीन नामक एक रोगी के साथ उनके अनुभवों का विवरण है, जिसने सम्मोहन के तहत पिछले जीवन के आघातों को याद किया जो उसके वर्तमान समय की समस्याओं का कारण बन रहे थे। डॉक्टर वीस के काम ने कई लोगों को इस संभावना के लिए खोल दिया है कि हमारी आत्माएं शाश्वत हैं और पिछले जन्मों को समझने से उपचार और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। प्रमुख खोजें और अंतर्दृष्टि। आत्मा का शाश्वत स्वरूप। डॉक्टर वीस के मरीजों के साथ सत्रों ने लगातार आत्मा की अनंतता की अवधारणा को उजागर किया है। सम्मोहन के तहत व्यक्ति पिछले जन्मों को याद करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि आत्मा शारीरिक मृत्यु से परे है और कई जन्मों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखती है। यह विचार उन लोगों के लिए सांत्वनादायक हो सकता है जो शोक मना रहे हैं, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि उनके प्रियजन की आत्मा अभी भी अस्तित्व में है और उसका पुनर्जन्म हो सकता है। पिछले जन्मों को समझकर उपचार। पिछले जन्म की यादों को खोजकर व्यक्ति पिछले जन्मों से चली आ रही समस्याओं को संबोधित और हल कर सकते हैं। ये चिकित्सीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक उपचार की ओर ले जा सकती है, जो अस्पष्टीकृत भय और पुरानी स्थितियों से राहत प्रदान करती है। शोक संतप्त लोगों के लिए ये सुझाव देता है कि उनके प्रियजन की आत्मा की यात्रा को समझना उपचार प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। परलोक से संदेश। अपने सत्रों में डॉक्टर
20 को मृत आत्माओं से संदेश मिले हैं, जो अक्सर जीवित लोगों को आश्वासन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये संदेश आमतौर पर प्रेम, क्षमा और आध्यात्मिक विकास के महत्व पर जोर देते हैं, जो अपने प्रियजनों की निरंतर उपस्थिति और समर्थन की पुष्टि करके शोक मना रहे लोगों को सांत्वना प्रदान करते हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन, आत्माओं की यात्रा और जीवन के बीच जीवन। डॉक्टर माइकल न्यूटन कौन है? डॉक्टर माइकल न्यूटन एक सम्मोहन चिकित्सक थे, जो पिछले जीवन प्रतिगमन में विशेषज्ञ थे, जिन्होंने जीवन के बीच जीवन की खोज के लिए तकनीक विकसित की थी, अवतारों के बीच आत्मा की स्थिति। उनकी पुस्तकें जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स ग्राहकों के साथ उनके व्यापक काम के आधार पर आत्मा की दुनिया के माध्यम से आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं। प्रमुख खोजें और अंतर्दृष्टि। अंतर्जीवन राज्य। डॉक्टर न्यूटन के काम ने आत्मा की दुनिया में एक संरचित और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व का खुलासा किया, जहां आत्माएं अपने अगले अवतार के लिए विभिन्न अनुभवों और तैयारियों से गुजरती हैं। इस अंतर्जीवन अवस्था में आत्मा मार्गदर्शकों, आत्मा समूहों से मिलना और सीखने और उपचार गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। इस प्रक्रिया को समझना ये सुझाव देकर सांत्वना प्रदान कर सकता है कि मृतक प्रियजन विकास और तैयारी की जगह पर हैं। आत्मा समूह और पुनर्जन्म। डॉक्टर न्यूटन ने पाया कि आत्माएं अक्सर अलग अलग जीवन काल में आत्माओं के एक ही समूह के साथ पुनर्जन्म लेती हैं, जिससे गहरे और स्थायी बंधन बनते हैं। ये आत्मा समूह एक दूसरे के विकास और विकास का समर्थन करते हैं। शोक करने वालों के लिए इसका मतलब है कि मृतक के साथ उनका रिश्ता एक बड़ी, निरंतर यात्रा का हिस्सा है और वे भविष्य के जीवन में फिर से मिल सकते हैं। जीवन का उद्देश्य और सबक। डॉक्टर न्यूटन के निष्कर्षों के अनुसार प्रत्येक आत्मा का एक उद्देश्य होता है और प्रत्येक अवतार में सीखने के लिए विशिष्ट सबक होते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियां और अनुभव आध्यात्मिक विकास की एक व्यापक योजना का हिस्सा हैं। ये दृष्टिकोण शोक संतप्त लोगों को अपने प्रियजन के जीवन और मृत्यु में अर्थ खोजने में मदद कर सकता है, इसे एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा के हिस्से के रूप में देख सकता है। डॉक्टर रेमंड मूडी, मृत्यु के निकट अनुभव और जीवन के बाद का जीवन। डॉक्टर रेमंड मूडी कौन है? डॉक्टर रेमंड मूडी एक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक हैं, जो मृत्यु के निकट अनुभवों (NDES) पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौलिक पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ ने NDES की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों की ओर ध्यान आकर्षित किया जो चिकित्सकीय रूप से मृत हो चुके थे और फिर पुनर्जीवित हो गए। प्रमुख खोजें और अंतर्दृष्टि। NDE के सामान्य तत्व। डॉक्टर मूडी ने NDE में कई सामान्य तत्वों की पहचान की, जिसमें शरीर छोड़ने की भावना, सुरंग से यात्रा करना, एक उज्ज्वल प्रकाश का सामना करना और मृतक प्रियजनों या आध्यात्मिक प्राणियों से मिलना शामिल है। ये अनुभव अक्सर एक गहन परिवर्तन और मृत्यु के बारे में शांति की भावना की ओर ले जाते हैं, जो ये सुझाव देते हैं कि चेतना शारीरिक मृत्यु से परे जारी रहती है। जीवन समीक्षा। बहुत से व्यक्ति जो NDE से पीड़ित हैं, वे जीवन समीक्षा का अनुभव करते हैं, जहां वे अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को फिर से अनुभव करते हैं, अक्सर उन लोगों के दृष्टिकोण से जिनके साथ उन्होंने बातचीत की थी। ये समीक्षा प्रेम और करुणा के महत्व पर जोर देती है, इस विचार को पुष्ट करती है कि हमारे कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है। शोकग्रस्त लोगों के लिए ये सुझाव देता है कि उनके प्रियजन अब गहरी समझ और चिंतन की स्थिति में हैं। परिवर्तन और परिणाम। जिन लोगों को NDE हुआ है, वे अक्सर जीवन और मृत्यु के बारे में अपने दृष्टिकोण और विश्वासों में महत्वपूर्ण बदलाव की रिपोर्ट करते हैं। वे अक्सर अधिक आध्यात्मिक हो जाते हैं, मृत्यु से कम डरते हैं और प्यार और रिश्तों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ये परिवर्तन शोक संतप्त लोगों को अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने और उद्देश्य और संबंध की नई भावना खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। इन अंतर्दृष्टियों को दुख और उपचार में एकीकृत करना। डॉक्टर ब्रायन वीस, डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर रेमंड मूडी की खोजें उन लोगों के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जो किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं।
शोक प्रक्रिया में उनकी अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। 1. आत्मा की अनंतता में सांत्वना पाना। यह मानना कि आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, बहुत ज्यादा सुकून दे सकता है। ये समझना कि हमारे प्रियजनों की आत्माएं निरंतर यात्रा पर हैं, संभवतः नए अवतारों की तैयारी कर रही हैं या आत्मिक दुनिया में सार्थक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनकी शारीरिक अनुपस्थिति के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। 2. पुनः जुड़ने की संभावना को अपनाना। आत्मा समूहों और पुनर्जन्म का विचार यह सुझाव देता है कि हम भविष्य के जीवन में अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ेंगे। यह विश्वास, आशा और प्रत्याशा की भावना को बढ़ावा दे सकता है, ये जानते हुए कि हमारे बंधन टूटे नहीं हैं बल्कि समय और स्थान के पार टिके रहेंगे। 3. संदेश और संकेत प्राप्त करना। कई लोग अपने मृतक प्रियजनों से संकेतों या संदेशों को खोजने और पहचानने में सांत्वना पाते हैं। चाहे सपनों के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से या सहज ज्ञान युक्त भावनाओं के माध्यम से, ये अनुभव दिवंगत की निरंतर उपस्थिति और प्रेम की पुष्टि कर सकते हैं। 4. पूर्व जीवन प्रतिगमन और आध्यात्मिक अन्वेषण में संलग्न होना। पिछले जीवन के प्रतिगमन की खोज करना या किसी कुशल सम्मोहन चिकित्सक से संपर्क करना व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और उपचार प्रदान कर सकता है। ये अभ्यास व्यक्तियों को उनकी आत्मा की यात्रा और उनके प्रियजनों के साथ उनके संबंधों को समझने में मदद कर सकते हैं। 5. उद्देश्य और अर्थ खोजना। अंतर्जीवन अनुभवों से मिली अंतर्दृष्टि प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक विकास के महत्व पर जोर देती है। शोकग्रस्त व्यक्ति इन मूल्यों को जीकर अपने जीवन में नया उद्देश्य और अर्थ पाकर अपने प्रियजनों का सम्मान कर सकते हैं। निष्कर्ष में डॉक्टर ब्रायन वीस, डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर रेमंड मूडी का काम आत्मा की प्रकृति और मृत्यु के बाद अस्तित्व की निरंतरता के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन दृष्टिकोणों को अपनाने से जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, वे आराम, आशा और जुड़ाव की नई भावना पा सकते हैं, जिससे उन्हें अपने दुख से उबरने और ठीक होने में मदद मिलती है। अध्याय 5। खोर्शेद भावनगरी की यात्रा और उसके बच्चों का संदेश। किसी प्रियजन, विशेष रूप से बच्चे को खोना, सबसे गहरा और विनाशकारी अनुभव है जिसे कोई व्यक्ति झेल सकता है। भावनगरी की कहानी आस्था, लचीलेपन और दिवंगत प्रियजनों के साथ स्थायी संबंध में विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। अपने 2 बेटों की दुखद क्षति से आकार लेने वाली उनकी यात्रा ऐसे ही दुख से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत प्रदान करती है। दुखद क्षति। खोर्शेद भावनगरी और उनके पति रूमी को 1980 में एक अकल्पनीय त्रासदी का सामना करना पड़ा जब उनके 2 बेटे विस्पी और रतु की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अचानक और दिल दहला देने वाले नुकसान ने उन्हें गहरी निराशा में डुबो दिया। भावनगरी ने अपने बेटों की अनुपस्थिति से पैदा हुए खालीपन से अभिभूत होकर जीने का कोई कारण खोजने के लिए संघर्ष किया। निर्णायक मोड़, परे से संचार। अपने दुख के बीच खोर्शेद और रूमी ने अपने मृत बेटों से आध्यात्मिक संचार का अनुभव किया। स्वचालित लेखन के माध्यम से, जो कि एक प्रकार का आत्मिक संचार है, उन्हें विस्पी और रतु से संदेश मिले, जो कि परलोक से आश्वासन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। इन संचारों ने गहन सांत्वना और जीवन और मृत्यु पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। 1. निरंतर अस्तित्व का आश्वासन। विस्पी और रतु ने अपने माता पिता को बताया कि वे सुरक्षित हैं, खुश हैं और दूसरे क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रख रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि अस्तित्व की एक अलग अवस्था में संक्रमण है। इस आश्वासन से खोर्शेद और रूमी को यह समझने में मदद मिली कि उनके बेटों की आत्माएं अभी भी जीवित हैं, एक नए आयाम में पनप रही हैं। 2. प्रेम और करुणा का महत्व। विस्पी और रतु के मुख्य संदेशों में से एक प्रेम और करुणा की स्थायी शक्ति थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मूल्य आध्यात्मिक विकास और संबंध के लिए मौलिक हैं। अपने जीवन में प्रेम और करुणा को बढ़ावा देकर खोर्शेद और रूमी अपने बेटों के साथ एक मजबूत बंधन बनाए रख सकते हैं और उनकी स्मृति का सम्मान कर सकते हैं। 3. कर्म की अवधारणा और आध्यात्मिक विकास। संदेशों में कर्म की अवधारणा पर भी गहनता से चर्चा की गई,
जिसमें बताया गया कि जीवन की चुनौतियां और अनुभव व्यापक आध्यात्मिक विकास का हिस्सा हैं। बेटों की मृत्यु हालांकि दुखद थी, लेकिन उन्हें उनकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा और उनके माता पिता की आध्यात्मिक जागृति के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा गया। कर्म को समझने से भावनगरियों को अपने दुख में अर्थ खोजने और इसे विकास के अवसर के रूप में देखने में मदद मिली। 4. पुनर्तः जीने के लिए प्रोत्साहन। विस्पी और रतु ने अपने माता पिता को अपने दुख के बावजूद पूरी तरह से जीने और जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पृथ्वी पर उनका मिशन खत्म नहीं हुआ है और दूसरों की मदद करना और प्रेम और आध्यात्मिक समझ का संदेश फैलाना उनकी जिम्मेदारी है। इस प्रोत्साहन ने खुर्शीद और रूमी को अपने जीवन में फिर से उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया। एक आध्यात्मिक मिशन का जन्म। अपने बेटों के संदेशों से प्रेरित होकर खुर्शीद और रूमी भावनगरी ने इन अंतर्दृष्टियों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आध्यात्मिक बैठकें और सत्र आयोजित करना शुरू किया, जिससे लोगों को अपने प्रियजनों से जुड़ने और आत्मा की निरंतरता को समझने में मदद मिली। उनके काम ने कई शोकग्रस्त व्यक्तियों को सांत्वना प्रदान की, जीवन, मृत्यु और परलोक पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। 1. आत्मिक दुनिया के नियम लिखना। खुर्शीद ने विस्पी और राटू से प्राप्त संदेशों और शिक्षाओं को द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड नामक पुस्तक में संकलित किया। ये पुस्तक कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गई, जिसमें कर्म, पुनर्जन्म और परलोक के सिद्धांतों को सुलभ शब्दों में समझाया गया। इसने आत्मा की शाश्वत प्रकृति और प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक जागरूकता से भरा जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। 2. सहायता समूह स्थापित करना। भावनगरी ने शोकग्रस्त व्यक्तियों के लिए सहायता समूह भी स्थापित किए, जो अनुभवों को साझा करने और आपसी सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। इन समूहों ने लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन और अपने प्रियजनों की स्थायी उपस्थिति में उनके साझा विश्वास में आराम और शक्ति पाने में मदद की। शोकग्रस्त लोगों के लिए मुख्य संदेश। खुर्शीद भावनगरी की यात्रा और उनके बेटों के संदेश कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्होंने अपने किसी करीबी को खो दिया है। 1. मृत्यु अंत नहीं है। मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक अलग अवस्था में संक्रमण है। ये समझना बहुत ही सांत्वनादायक हो सकता है, ये जानकर कि मृतक की आत्मा अभी भी दूसरे लोक में मौजूद है और पनप रही है। 2. संपर्क बनाए रखना। प्रेम, विचारों और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से मृत प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखना संभव है। प्रेम का बंधन शारीरिक मृत्यु से परे होता है, जिससे आध्यात्मिक दुनिया से निरंतर संचार और सहायता मिलती है। 3. उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाना। नुकसान के दर्द के बावजूद जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनाना और पूरी तरह से जीना जारी रखना जरूरी है। दयालुता के कामों में शामिल होना, दूसरों की मदद करना और व्यक्तिगत विकास की कोशिश करना मृतक की याद को सम्मान दे सकता है और व्यक्ति के आध्यात्मिक मिशन को पूरा कर सकता है। 4. कर्म और आध्यात्मिक विकास को समझना। कर्म की अवधारणा को समझना और जीवन की चुनौतियों को आध्यात्मिक विकास के अवसरों के रूप में देखना दुख को समझने में मदद कर सकता है। हर अनुभव, जिसमें नुकसान भी शामिल है, आत्मा के विकास में योगदान देता है और उसे भविष्य की यात्राओं के लिए तैयार करता है। 5. समुदाय और समर्थन ढूंढना। समान विश्वास और अनुभव साझा करने वाले अन्य लोगों से जुड़ना अमूल्य सहायता प्रदान कर सकता है। सहायता समूहों या आध्यात्मिक समुदायों में शामिल होने से अपनेपन और साझा समझ की भावना मिल सकती है, जिससे दुख की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। आशा और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ना। खुर्शीद भावनगरी की कहानी मानवीय भावना की दृढ़ता और आध्यात्मिक विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। उनके अनुभव और उनके बेटों के संदेश उन लोगों के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं जो किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं, आशा, सांत्वना और उपचार का मार्ग प्रदान करते हैं। ये समझ अपनाकर कि मृत्यु अंत नहीं है, मृतक प्रियजनों के साथ संपर्क बनाए रखना, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, कर्म को समझना और समुदाय का समर्थन प्राप्त करना,
व्यक्ति अपने दुख से बाहर निकल सकता है और आशा और लचीलेपन की नई भावना पा सकता है। खोरशेद की शिक्षाएं और विरासत भावनगरी और उनके बेटे हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम सभी सीमाओं से परे है, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, और हमारे प्रियजन आत्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करते हैं। अध्याय 6। एलिसा मैडहस की कहानी और उसके बेटे का संदेश। एलिसा मैडहस, एक चिकित्सक और मां, ने अपने बेटे एरिक की मृत्यु का विनाशकारी अनुभव किया जब उसने 20 वर्ष की आयु में अपनी जान ले ली। इस दुखद घटना ने उन्हें एक परिवर्तनकारी यात्रा पर स्थापित किया जिसने ऐसे कई लोगों के जीवन को छुआ है जिन्होंने इसी तरह के दुख का अनुभव किया है। उसकी कहानी और एरिक की मृत्यु के बाद उसे मिले गहन संदेश, आशा, उपचार और जीवन और उसके बाद के जीवन पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दुखद क्षति। अक्टूबर 2009 में एलिसा मैडहस ने हर माता पिता के सबसे बुरे सपने का सामना किया। उनके बेटे एरिक, एक जीवंत और बुद्धिमान युवक, ने अपनी जान ले ली। उसके बाद जो दर्द और उलझन हुई वह बहुत ज्यादा थी। एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली चिकित्सक के रूप में एलिसा को अपने नुकसान को समझने में संघर्ष करना पड़ा और पारंपरिक शोक परामर्श में उसे बहुत कम सांत्वना मिली। असहायता और निराशा की भावना बहुत गहरी थी, लेकिन इसने एक असाधारण यात्रा की शुरुआत भी की। निर्णायक मोड़, एरिक के साथ संचार। उत्तर और सांत्वना पाने के लिए बेताब एलिसा ने एरिक के साथ माध्यमों और मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से संवाद करने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी। शुरू में अपने वैज्ञानिक प्रशिक्षण के कारण संशय में रहने के बाद वह विस्तृत और विशिष्ट जानकारी से आश्चर्यचकित हो गई। इन संचारों ने उसके मृत बेटे के साथ समझ और संबंध का एक नया आयाम खोला। 1. पहला संपर्क। पहली महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब जेमी बटलर नामक एक माध्यम ने एलिसा से संपर्क किया और दावा किया कि उसके पास एरिक के संदेश हैं। एरिक द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता और विशिष्टता, जिसमें केवल वो और एलिसा ही जानते थे, ने उसे संचार की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त किया। 2. एरिक का निरंतर अस्तित्व का आश्वासन। एरिक ने बताया कि वो वास्तव में चला नहीं गया था, बल्कि अस्तित्व के दूसरे स्तर पर चला गया था। उसने अपनी नई अवस्था को शांति और प्रेम की अवस्था बताया, जो जीवन में उसे परेशान करने वाले भावनात्मक दर्द से मुक्त थी। इस आश्वासन से एलिसा को मृत्यु के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने में मदद मिली। वह इसे अंत के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखती है। 3. एरिक की यात्रा में आत्महत्या की भूमिका। एरिक ने बताया कि अपने जीवन को समाप्त करने का उनका निर्णय एक व्यापक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा था। उन्होंने इसे अपने आध्यात्मिक विकास को गति देने और दूसरों को मानसिक बीमारी और उसके बाद के जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करने के साधन के रूप में वर्णित किया। इस स्पष्टीकरण ने एलिसा को उद्देश्य और अर्थ की भावना प्रदान की, जिससे उसे त्रासदी से निपटने में मदद मिली। एरिक के संदेश और शिक्षाएं। एरिक के संदेश, जिन्हें विभिन्न माध्यमों से साझा किया गया और एलिसा की पुस्तक माई सन एंड द आफ्टरलाइफ में प्रलेखित किया गया, ने कई लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनकी शिक्षाएं कई विषयों को कवर करती हैं, उपचार और आध्यात्मिक विकास के लिए अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करती हैं। 1. आत्मा की निरंतरता। एरिक इस बात पर जोर देते हैं कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उसका व्यक्तित्व और यादें बरकरार रहती हैं। ये निरंतरता इस बात का आश्वासन देती है कि प्रियजन अभी भी एक अलग रूप में मौजूद हैं और जीवित लोगों के साथ बातचीत करना जारी रख सकते हैं। 2. परलोक की प्रकृति। एरिक के अनुसार परलोक प्रेम, शिक्षा और विकास का क्षेत्र है। आत्माएं निरंतर विकसित होती रहती हैं, सार्थक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं और पृथ्वी पर रहने वालों की सहायता करती हैं। परलोक की प्रकृति को समझना आराम और दिवंगत प्रियजनों से जुड़ाव की भावना प्रदान कर सकता है। 3. संकेत और संचार। एरिक उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है कि वे संकेतों और संदेशों के प्रति खुले रहें। ये विभिन्न रूपों में आ सकते हैं, जैसे कि सपने, संयोग या यहाँ तक कि शारीरिक अभिव्यक्तियाँ।
इन संकेतों को पहचानना और स्वीकार करना जीवित और मृतक के बीच के बंधन को मजबूत कर सकता है। 4. प्रेम और करुणा का महत्व। एरिक की शिक्षाओं का केंद्र प्रेम और करुणा का महत्व है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये मूल्य आध्यात्मिक विकास और उपचार के लिए मौलिक हैं। अपने जीवन में प्रेम और करुणा विकसित करके व्यक्ति अपने प्रियजनों का सम्मान कर सकते हैं और उनकी निरंतर उपस्थिति में सांत्वना पा सकते हैं। 5. दूसरों की मदद करके उपचार। संतुष्टि की भावना प्रदान कर सकता है, जिससे नुकसान के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। ये दृष्टिकोण न केवल मृतक की स्मृति का सम्मान करता है बल्कि समुदाय में सकारात्मक योगदान भी देता है। एलिसा मैडहस का मिशन। अपने अनुभवों और एरिक के संदेशों से प्रेरित होकर एलिसा मैडहस ने खुद को उनकी कहानी साझा करने और दूसरों को उनके दुख से उबरने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने चैनलिंग एरिक नामक ब्लॉग बनाया, जहां वह एरिक के साथ संचार का दस्तावेजीकरण करती हैं और उनकी शिक्षाओं को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करती हैं। 1. चैनलिंग एरिक समुदाय। ब्लॉग एक सहायक समुदाय के रूप में विकसित हुआ है जहां लोग अपने नुकसान के अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये समुदाय अपनेपन और आपसी सहयोग की भावना प्रदान करता है, जो शोकग्रस्त लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है। 2. लेखन और बोलना। एलिसा ने अपनी यात्रा और एरिक के संदेशों का विवरण देते हुए कई किताबें लिखी हैं। माई सन एंड द आफ्टर लाइफ और माई लाइफ आफ्टर डेथ सहित ये रचनाएं पाठकों को उनके अनुभवों और उनके द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि की व्यापक समझ प्रदान करती हैं। एलिसा एरिक की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए और जरूरतमंद लोगों को आशा प्रदान करते हुए कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भी बोलती हैं। 3. संसाधन और सहायता प्रदान करना। अपने ब्लॉग और किताबों के जरिए एलिसा दुख से निपटने के लिए व्यावहारिक सलाह और संसाधन प्रदान करती हैं। वह आम सवालों और चिंताओं को संबोधित करती है, उपचार के लिए रणनीतियां पेश करती है और दिवंगत प्रियजनों से जुड़ने की सलाह देती है। उनका काम उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है जो अपने दुख को समझना और उससे निपटना चाहते हैं। शोकग्रस्त लोगों के लिए मुख्य बातें। एलिसा मैडहस की यात्रा और एरिक के संदेश कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्होंने अपने किसी करीबी को खो दिया है। 1. आत्मा की निरंतरता। ये समझना कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उसका विकास होता रहता है, बहुत राहत दे सकता है। यह विश्वास इस विचार को पुष्ट करता है कि प्रियजन अभी भी मौजूद हैं और उनके साथ सार्थक तरीके से बातचीत की जा सकती है। 2. संकेतों और संचार के प्रति खुलापन। मृतक के संकेतों और संदेशों के प्रति खुले रहने से जुड़ाव की भावना को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इन संकेतों को पहचानना आश्वस्ति और निरंतर उपस्थिति की भावना प्रदान कर सकता है। 3. प्रेम और करुणा को अपनाना। दैनिक जीवन में प्रेम और करुणा का विकास करना मृतक की स्मृति का सम्मान कर सकता है और उपचार को बढ़ावा दे सकता है। ये मूल्य आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकते हैं। 4. दूसरों की मदद करने में उद्देश्य ढूंढना। दूसरों की मदद करके दुख को कार्य में बदलना संतुष्टि और उद्देश्य की नई भावना प्रदान कर सकता है। दयालुता और सेवा के कार्यों में संलग्न होना दर्द को सकारात्मक योगदान में बदल सकता है। 5. समुदाय और समर्थन की तलाश। समान अनुभव साझा करने वाले अन्य लोगों से जुड़ना अमूल्य सहायता प्रदान कर सकता है। सहायता समूहों या ऑनलाइन समुदायों में शामिल होने से अपनेपन और साझा समझ की भावना मिल सकती है। आशा के साथ आगे बढ़ना। एलिसा मैडहस की कहानी और एरिक के संदेश नुकसान के दर्द से निपटने और आशा और उपचार खोजने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं। आत्मा की निरंतरता को अपनाने, संचार के लिए खुले रहने, प्रेम और करुणा की खेती करने, दूसरों की मदद करने और समर्थन मांगने से व्यक्ति सांत्वना और उद्देश्य की एक नई भावना पा सकता है। निष्कर्ष में एलिसा मैडहस की गहन शोक से लेकर उपचार और आध्यात्मिक जागृति तक की यात्रा लचीलेपन और परिवर्तन का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करती है।
उनके बेटे एरिक के संदेश उन लोगों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करते हैं जिन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया है, जिससे उन्हें अपने दुख से उबरने और उपचार और आशा का मार्ग खोजने में मदद मिलती है। अध्याय 7। प्रार्थना कैसे उन लोगों की मदद कर सकती है जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है। किसी प्रियजन को खोना जीवन के सबसे दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक है। ये हमें खोया हुआ महसूस करा सकता है, दुख से अभिभूत कर सकता है और नुकसान की गहरी भावना से निपटने के तरीकों की तलाश कर सकता है। ऐसे समय में कई लोग सांत्वना, शक्ति और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के स्रोत के रूप में प्रार्थना की ओर रुख करते हैं। प्रार्थना, चाहे पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से हो या व्यक्तिगत चिंतन के माध्यम से, व्यक्तियों को उनके दुख से उबरने और उपचार पाने में मदद करने में एक गहन भूमिका निभा सकती है। यहाँ बताया गया है कि प्रार्थना कैसे उन लोगों को आराम और सहायता प्रदान कर सकती है जिन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया है। संबंध में आराम पाना। प्रार्थना जीवन के आध्यात्मिक और पारलौकिक पहलुओं से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है। ये दुख, क्रोध, भ्रम और उच्च शक्ति या आध्यात्मिक उपस्थिति के प्रति लालसा की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक स्थान प्रदान करती है। संचार के इस कार्य में, चाहे जोर से बोला जाए या दिल में चुपचाप रखा जाए, व्यक्तियों को अक्सर यह जानकर आराम मिलता है कि वे अपने दुख में अकेले नहीं हैं। यह विश्वास कि उनकी प्रार्थनाएं एक दयालु उपस्थिति द्वारा सुनी और समझी जाती हैं, अकेलेपन की भावनाओं को कम कर सकती हैं और गहन दुख के समय में आश्वासन प्रदान कर सकती हैं। अर्थ और समझ की खोज। नुकसान की स्थिति में लोग अक्सर जीवन, मृत्यु और दुख के उद्देश्य के बारे में अस्तित्वगत प्रश्नों से जूझते हैं। प्रार्थना दर्द के बीच में अर्थ और समझ की तलाश करने के लिए एक मार्ग के रूप में काम कर सकती है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति स्पष्टता, मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि पा सकते हैं जो उन्हें अपनी भावनाओं और अनुभवों को समझने में मदद करती है। यह उन्हें गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों और दृष्टिकोणों का पता लगाने की अनुमति देता है जो उनके दुख की यात्रा में आराम और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। आंतरिक शांति और लचीलापन विकसित करना। प्रार्थना का कार्य केवल अनुरोध करना या उत्तर प्राप्त करना नहीं है, यह आंतरिक शांति और लचीलापन भी बढ़ाता है। प्रार्थना, ध्यान या चिंतन के लिए समय निकालना अपने भीतर एक पवित्र स्थान बना सकता है जहां भावनाओं को संसाधित किया जा सकता है और उपचार शुरू हो सकता है। प्रार्थना मनन और आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करती है, जिससे व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार करने में सक्षम होता है और साथ ही आशा, शक्ति और स्वीकृति के गुणों का पोषण भी करता है। एक सतत बंधन को पोषित करना। कई लोगों के लिए प्रार्थना उनके दिवंगत प्रियजनों के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने का एक तरीका है। चाहे अनुष्ठानों के माध्यम से, यादों के माध्यम से, या बस उन्हें विचार और प्रार्थना में रखते हुए, व्यक्ति निकटता और उपस्थिति की निरंतर भावना महसूस कर सकते हैं। ये निरंतर बंधन आराम और आश्वासन प्रदान कर सकता है कि उनके प्रियजन की आत्मा बनी रहती है और सार्थक तरीके से उनके जीवन का हिस्सा बनी रहती है। समुदाय और समर्थन ढूंढना। प्रार्थना अक्सर समुदाय या आस्था परंपरा के भीतर होती है, जो साझा दुख और आपसी समर्थन के अवसर प्रदान करती है। सामुदायिक प्रार्थनाओं, सेवाओं या समारोहों में भाग लेने से व्यक्तियों को उन लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है जो नुकसान के समान अनुभव साझा करते हैं। प्रार्थना की ये साझा क्षण अपनेपन, एकजुटता और समझ की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं जो दुख के बोझ को कम करता है और उपचार को प्रोत्साहित करता है। कृतज्ञता और आशा की पेशकश। प्रार्थना और विलाप से परे, प्रार्थना कृतज्ञता और आशा का अभ्यास भी हो सकती है। किसी प्रियजन के साथ बिताए गए समय, संजोई गई यादों और सीखे गए सबक के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना नुकसान से ध्यान हटाकर सराहना की ओर ले जा सकता है। इसी तरह प्रार्थना भविष्य के लिए आशा जगा सकती है, इस विश्वास की पुष्टि करती है कि भारी नुकसान के बावजूद भी उपचार और नवीनीकरण संभव है। आध्यात्मिक विकास को अपनाना। नियमित प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अक्सर आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन का अनुभव करते हैं। आराम, समझ और उच्च शक्ति या आध्यात्मिक उपस्थिति के साथ संबंध की तलाश करने की प्रक्रिया व्यक्ति के विश्वास,
लचीलापन और करुणा को गहरा कर सकती है। प्रार्थना व्यक्तिगत विकास का एक साधन बन जाती है, जो व्यक्तियों को अधिक स्पष्टता, ज्ञान और स्वीकृति के साथ अपने दुख की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करती है। दैनिक जीवन में प्रार्थना को शामिल करना। प्रार्थना के लिए हमेशा विस्तृत अनुष्ठान या औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। इसे दैनिक जीवन में ईश्वर के साथ निरंतर संवाद या माइंडफुलनेस के चिंतनशील अभ्यास के रूप में एकीकृत किया जा सकता है। चाहे पारंपरिक प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग या शांत चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने पूरे दिन में सांत्वना और जुड़ाव के क्षण पा सकते हैं। प्रार्थनापूर्ण चिंतन के ये क्षण दुख और भावनात्मक उथल पुथल के समय में समर्थन और मार्गदर्शन के लंगर के रूप में काम करते हैं। अंत में, प्रार्थना उन लोगों के लिए समर्थन और उपचार का एक शक्तिशाली साधन प्रदान करती है जिन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया है। ये दुख के समय में आराम प्रदान करता है, आंतरिक शांति और लचीलापन बढ़ाता है, दिवंगत के साथ एक निरंतर बंधन को पोषित करता है और आध्यात्मिक विकास और समझ को बढ़ावा देता है। चाहे व्यक्तिगत रूप से या समुदाय के भीतर अभ्यास किया जाए, प्रार्थना एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में कार्य करती है जो व्यक्तियों को आशा, लचीलापन और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की भावना के साथ अपने दुख की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करती है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति सांत्वना पा सकते हैं, अर्थ खोज सकते हैं और अंततः नुकसान के दर्द के बीच उपचार और नवीनीकरण की ओर एक रास्ता पा सकते हैं। मैं इस अध्याय में कुछ प्रार्थनाएं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अब तक इस विषय का अध्ययन किया है और मुझे इसमें ये प्रार्थना मिली है। आपके सामने जो प्रार्थनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, वे किसी मनुष्य के मन से निकली प्रार्थनाएं नहीं हैं। ये प्रार्थनाएं उन लोगों की आत्माओं द्वारा कही गई हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ये प्रार्थना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ये प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाएं आपके प्रियजनों तक अवश्य पहुँचेंगी। कोशिश करें कि आप इस प्रार्थना को दिन में 1 या 2 बार करें। आप चाहें तो इस प्रार्थना में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। इस प्रार्थना में ईश्वर को प्रभु कहा गया है। आप जिस भी ईश्वर पर सबसे अधिक आस्था रखते हैं, उसे यह प्रार्थना सुना सकते हैं। प्रार्थना 1। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हमें अपनी अच्छाई के मार्ग पर ले चलो और हम अपने हाथों से हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। अगर हमारे अंदर कोई बुरी भावना या इच्छा है, तो हमें उसे त्यागने की शक्ति दो। कृपया हमें अपनी बुद्धि और प्रकाश का मार्ग दिखाओ ताकि हम किसी गलत रास्ते पर न जाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हमारी मदद करो, हम हमेशा आपके थे और हमेशा आपके ही रहेंगे। 2। मेरे प्यारे सर्वशक्तिमान भगवान, कृपया हमें सभी बुराइयों से और बुरे लोगों से बचाने की शक्ति दें। कृपया हमें अपने हाथों में लें और हमारा मार्गदर्शन करें। हम आपके हैं भगवान और हमेशा आपके ही रहेंगे। भगवान, हमें हमेशा अपनी सुरक्षा में रखें ताकि आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। 3। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो न केवल उनसे प्रेम कर सके जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है, बल्कि जिसकी भुजाएं इतनी चौड़ी हों कि वे संपूर्ण विश्व को धारण कर सके और जो इतना उदार हो कि जो मेरे शत्रु हैं उनके प्रति भी दयावान हो। जिन लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए हैं उनके लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं जानता हूँ कि आप इस संसार के रचयिता हैं। मेरे सभी विचार आपसे कभी छुप नहीं सकते। मैं ये भी जानता हूँ कि धरती पर जीवन कभी कभी मनुष्य के लिए बहुत कष्टकारी होता है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और न ही कभी किसी का बुरा चाहा। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, मैं अब अपना दर्द सहन नहीं कर सकता। मेरा उसका नाम और आपसे रिश्ता मुझे छोड़कर चला गया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरा मुझसे कुछ कहना चाहता है तो कृपया उसे ऐसे शब्दों में मुझ तक पहुँचाएं जो मैं समझ सकूं। वो आपके राज्य में बहुत खुशी और शांति से रहे। उसे किसी चीज की कमी न होने दें। मेरी आत्मा ने जो दर्द चुना है उसे सहने की शक्ति केवल आप ही मुझे दे सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे पता है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे आगे का जीवन जीने की शक्ति दें। मेरे लिए जो भी सबसे अच्छा हो वो करें और हमेशा मेरी रक्षा करें। मुझे अपनी परेशानियों और दुखों का सामना करने की शक्ति दें। हमेशा मेरी और मेरे प्रियजनों की रक्षा करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं हमेशा आपका था और हमेशा आपका ही रहूंगा। अध्याय 8। प्राणायाम और ध्यान का उपयोग। किसी प्रियजन को खोना एक गहरा और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव है जो व्यक्ति को दुख, उदासी और खालीपन की भावना से अभिभूत कर सकता है। इस कठिन यात्रा के दौरान प्राणायाम सांस नियंत्रण और ध्यान जैसी प्रथाएं सांत्वना, आंतरिक शांति और भावनात्मक लचीलापन पाने के लिए अमूल्य उपकरण प्रदान करती हैं। प्राचीन ज्ञान में निहित ये अभ्यास मन को शांत करके, आत्मा को सुखदायक बनाकर और खुद के साथ एक गहरा संबंध बनाकर उपचार का मार्ग प्रदान करते हैं। यहाँ बताया गया है कि प्राणायाम और ध्यान को दैनिक जीवन में शामिल करने से शोकग्रस्त लोगों को कैसे सहायता मिल सकती है। प्राणायाम और ध्यान को समझना। प्राणायाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए सांस को नियंत्रित करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। इसमें विभिन्न तकनीकें शामिल हैं जो शरीर के भीतर प्राण, जीवन शक्ति, ऊर्जा के प्रवाह को विनियमित करने के लिए गहरी, सचेत श्वास पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सांस का उपयोग करके प्राणायाम मन को शांत करने, तनाव को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। दूसरी ओर, ध्यान केंद्रित ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मन की शांति और आंतरिक शांति विकसित करने का अभ्यास है। इसमें मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और आत्म जागरूकता को गहरा करने के लिए निर्देशित विजुअलाइजेशन, मंत्र दोहराव या मौन चिंतन जैसी तकनीकें शामिल हैं। प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने के सरल तरीके। 1. गहरी सांस लेना। दीर्घ प्राणायाम। किसी शांत स्थान पर आराम से बैठे या लेटें। अपनी आंखें बंद करें और अपने कंधों को आराम दें। अपनी नाक से गहरी सांस लें, अपने फेफड़ों को हवा से भरते हुए अपने पेट को फैलाएं। अपनी नाक या मुंह से धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस बाहर निकालें, अपने पेट को सिकोड़कर सारी हवा बाहर निकाल दें। अपनी सांस की सहज, स्थिर लय पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे कई चक्रों तक दोहराएं। 2. वैकल्पिक नासिका श्वास नाड़ी श्वास शोधन प्राणायाम। अपनी रीढ़ सीधी और कंधों को आराम देते हुए आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें, हथेली आसमान की ओर खुली हो। अपने दाहिने अंगूठे का प्रयोग करके अपने दाहिने नथुने को बंद करें और अपने बाएं नथुने से गहरी सांस लें। अपनी दाहिनी अनामिका अंगुली से अपनी बाईं नासिका को बंद करें, अंगूठे को छोड़ें और अपनी दाहिनी नासिका से सांस बाहर छोड़ें। अपने दाहिने नथुने से गहरी सांस लें, उसे अपने अंगूठे से बंद करें, अपनी अनामिका को छोड़ दें और अपने बाएं नथुने से सांस छोड़ें। इस वैकल्पिक नासिका श्वास पैटर्न को कई चक्रों तक जारी रखें, श्वास के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें और आराम की स्थिति बनाए रखें। 3. माइंडफुलनेस मेडिटेशन। एक शांत स्थान ढूंढें जहां आप आराम से बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। प्रत्येक सांस अंदर लेने और छोड़ने की अनुभूति पर ध्यान दें। यदि आपका मन भटकता है तो बिना किसी निर्णय के उसे धीरे से अपनी सांस पर वापस ले आएं। अपने आप को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने दें तथा विचारों और भावनाओं का उनके उठने और गुजरने पर अवलोकन करें। 4. प्रेम दया ध्यान मेट्टा भावना। अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठें और आराम करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। अपने प्रति प्रेमपूर्ण दयालुता के वाक्यांशों को चुपचाप दोहराना शुरू करें, जैसे कि मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांति में रहूं। धीरे धीरे इन शुभकामनाओं को दूसरों तक पहुंचाएं, पहले प्रियजनों से, फिर परिचितों तक और अंत में सभी प्राणियों तक। जब आप वाक्यांशों को दोहराते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति या समूह के प्रति करुणा और सद्भावना की लहरें भेजने की कल्पना करें। प्राणायाम और ध्यान कैसे दुख निवारण में सहायक होते हैं। 1. मन और शरीर को शांत करना। प्राणायाम की तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना और बारी बारी से नाक से सांस लेना तंत्रिका तंत्र को शांत करने,
तनाव हार्मोन को कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। ये शारीरिक प्रतिक्रिया दुख की उथल पुथल के बीच शांति और भावनात्मक स्थिरता की भावना पैदा करती है। 2. भावनात्मक लचीलापन विकसित करना। ध्यान मन को बिना किसी लगाव के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित करके सचेतनता और भावनात्मक लचीलापन को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास व्यक्तियों को अपने दुख को सौम्य, दयालु तरीके से स्वीकार करने और संसाधित करने की अनुमति देता है, जिससे आंतरिक शक्ति और स्वीकृति को बढ़ावा मिलता है। 3. आंतरिक शांति से जुड़ना। ध्यान के माध्यम से वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना का अनुभव कर सकता है। यह आंतरिक शांति भावनात्मक उथल पुथल के क्षणों के दौरान एक शरण के रूप में कार्य करती है, उपचार और आत्मा प्रतिबिंब के लिए एक अभयारण्य प्रदान करती है। 4. आत्मा करुणा का पोषण। प्रेमपूर्ण दया ध्यान जैसी प्रथाएं स्वयं और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावनाएं विकसित करती हैं। आत्मा प्रेम और दया का ये पोषण दुख की जटिल भावनाओं से निपटने, आत्मा देखभाल और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। 5. आध्यात्मिक संबंध खोजना। कई लोगों के लिए दुख अस्तित्व संबंधी प्रश्न और आध्यात्मिक अर्थ की खोज को जन्म देता है। प्राणायाम और ध्यान व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिकता और मार्गदर्शन और सहायता के उच्च स्रोत से जुड़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। यह आध्यात्मिक संबंध आराम और शारीरिक नुकसान से परे उत्कृष्टता की भावना प्रदान करता है। प्राणायाम और ध्यान को दैनिक जीवन में शामिल करना। 1. दिनचर्या स्थापित करना। प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ मिनट समर्पित करें। घर पर एक शांत, पवित्र स्थान बनाएं जहां आप बिना किसी व्यवधान के इन अभ्यासों में शामिल हो सकें। 2. धीरे धीरे शुरू करें। सरल प्राणायाम तकनीकों और छोटे ध्यान सत्रों से शुरुआत करें जो आपके मन और शरीर की वर्तमान स्थिति के लिए आरामदायक हों। जैसे जैसे आप अभ्यासों से अधिक परिचित होते जाते हैं, अपनी ज़रूरतों के आधार पर धीरे धीरे अवधि और तीव्रता बढ़ाते जाएं। 3. मार्गदर्शन प्राप्त करें। निर्देशित ध्यान ऐप, ऑनलाइन वीडियो या स्थानीय कक्षाएं जैसे संसाधनों की खोज करें जो आपके दुख उपचार की यात्रा में प्राणायाम और ध्यान को शामिल करने के लिए निर्देश और सहायता प्रदान करते हैं। 4. चिंतन और जर्नलिंग। प्रत्येक प्राणायाम और ध्यान सत्र से पहले और बाद में अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल रखें। इस बात पर चिंतन करें कि ये अभ्यास आपकी शोक उपचार प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और आपके समग्र कल्याण को कैसे बढ़ा रहे हैं। 5. दूसरों के साथ साझा करना। किसी सहायक मित्र, परिवार के सदस्य या शोक सहायता समूह के साथ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने पर विचार करें। अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करने से संबंध, आपसी समझ और सामूहिक उपचार को बढ़ावा मिल सकता है। निष्कर्ष में प्राणायाम और ध्यान उन लोगों के लिए उपचार और परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं जिन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया है। ये अभ्यास भावनात्मक मुक्ति, तनाव में कमी, दिमागीपन, लचीलापन और आध्यात्मिक संबंध प्रदान करते हैं। प्राणायाम और ध्यान को दैनिक जीवन में एकीकृत करके व्यक्ति आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं, अधिक आसानी से दुख से निपट सकते हैं और मौन और आत्मनिरीक्षण के क्षणों में सांत्वना पा सकते हैं। चाहे अकेले या समुदाय में अभ्यास किया जाए, प्राणायाम और ध्यान उपचार, स्वीकृति और हृदय के नवीनीकरण की यात्रा में सहायक साथी के रूप में काम करते हैं। अध्याय 9। नए रिश्ते बनाना और नुकसान के बाद सहायक संबंध विकसित करना। किसी प्रियजन को खोना अकेलापन और भारीपन का एहसास करा सकता है, जिससे व्यक्ति गहरी भावनाओं और खालीपन की भावना से जूझता है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान नए रिश्ते बनाना और हमारे अच्छे होने की कामना करने वाले सहायक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना उपचार यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सार्थक संबंध बनाने से आराम, संगति और अपनेपन की भावना मिलती है जो दुख से उबरने और भविष्य के लिए आशा खोजने में मदद करती है। यहाँ बताया गया है कि कैसे नए लोगों से मिलना और सहायक संबंधों को बढ़ावा देना नुकसान के बाद उपचार में सहायता कर सकता है। नए संबंधों को अपनाना। 1.
सहायता समूहों और समुदायों में शामिल हों। ऑनलाइन सहायता समूह, सोशल मीडिया या विशेष शोक सहायता वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म वर्चुअल स्पेस प्रदान करते हैं जहां व्यक्ति ऐसे अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं जिन्होंने समान नुकसान का अनुभव किया है। अनुभव साझा करना, आपसी सहायता प्रदान करना और समझने वालों से सहानुभूति प्राप्त करना गहन आराम और मान्यता प्रदान कर सकता है। स्थानीय सहायता समूह, सामुदायिक केंद्र, धार्मिक संगठन या परामर्श सेवाएं अक्सर शोक सहायता समूहों की मेजबानी करती हैं जहां व्यक्ति नुकसान से जूझ रहे अन्य लोगों से आमने सामने मिल सकते हैं। ये समूह कहानियां साझा करने, भावनाएं व्यक्त करने और साथियों और सुविधाकर्ताओं से प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। 2. साझा गतिविधियों में भाग लें। व्यक्तिगत रुचियों से जुड़ी गतिविधियों या शौक में भाग लेने से नए लोगों से मिलने के अवसर पैदा हो सकते हैं। चाहे आप किसी बुक क्लब में शामिल हों, किसी उद्देश्य के लिए स्वयंसेवा कर रहे हों या कोई क्लास ले रहे हों, साझा अनुभवों में शामिल होने से आम रुचियों और जुनून के आधार पर संबंध बनते हैं। 3. पेशेवर मार्गदर्शन लें। शोक परामर्शदाता, चिकित्सक या आध्यात्मिक सलाहकार शोक प्रक्रिया के दौरान अमूल्य सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। चिकित्सीय संबंध स्थापित करने से व्यक्तियों को अपनी भावनाओं का पता लगाने, सामना करने की रणनीति विकसित करने और गोपनीय सेटिंग में व्यक्तिगत देखभाल प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। सहायक संबंधों का पोषण। 1. खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें। अपने नुकसान की यात्रा को विश्वसनीय मित्रों, परिवार के सदस्यों या नए परिचितों के साथ साझा करें जो सहानुभूति और समझ दिखाते हैं। अपनी भावनाओं, यादों और चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करने से गहरे संबंध बनते हैं और दूसरों को सार्थक सहायता प्रदान करने का मौका मिलता है। 2. सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। दूसरों के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को सक्रिय रूप से सुनकर वास्तविक संबंध विकसित करें। सहानुभूति दिखाना और उनकी भावनाओं को मान्य करना विश्वास और आपसी समर्थन का पारस्परिक बंधन बनाता है। 3. समर्थन स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। अपने आप को सहायक व्यक्तियों से दयालुता, करुणा और व्यावहारिक सहायता प्राप्त करने की अनुमति दें। उनकी उपस्थिति और देखभाल के इशारों के लिए आभार व्यक्त करना रिश्तों को मजबूत करता है और पारस्परिकता और समुदाय की भावना को मजबूत करता है। सहायक व्यक्तियों से जुड़ने के लाभ। 1. भावनात्मक मान्यता और समझ। सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना जो आपके दुख के अनुभवों को स्वीकार करते हैं और उन्हें मान्य करते हैं, अलगाव और अकेलेपन की भावनाओं को कम कर सकते हैं। ये जानना कि दूसरे आपकी भावनाओं को समझते हैं और बिना किसी निर्णय के समर्थन देते हैं, जुड़ाव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। 2. साझा ज्ञान और सामना करने की रणनीतियाँ। ऐसे लोगों से बातचीत करना जिन्होंने इसी तरह के नुकसान का सामना किया है, उन्हें इससे निपटने की रणनीतियों, अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करने के अवसर प्रदान करता है। उनके अनुभवों और अनुकूली रणनीतियों से सीखना व्यक्तियों को दुख को प्रबंधित करने और लचीलापन बढ़ाने के नए तरीके तलाशने में सशक्त बना सकता है। 3. प्रोत्साहन और प्रेरणा। सहायक रिश्ते व्यक्तियों को दुख की चुनौतियों के बावजूद व्यक्तिगत विकास, आत्म देखभाल प्रथाओं और सार्थक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। भरोसेमंद व्यक्तियों से प्रोत्साहन, प्रेरणा और लचीलेपन की पुष्टि भावनात्मक कल्याण और भविष्य के लिए आशावाद में योगदान करती है। संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक कदम। 1. सक्रिय रहें, बातचीत शुरू करें, सामाजिक समारोहों में भाग लें या ऑनलाइन मंचों में शामिल होकर ऐसे नए लोगों से मिलें जो दुख और क्षति से संबंधित समान मूल्यों या अनुभवों को साझा करते हों। 2. पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा दें। पारस्परिक सम्मान, करुणा और एक दूसरे की भावनात्मक आवश्यकताओं और सीमाओं के प्रति संवेदनशीलता पर आधारित संबंध विकसित करें। 3. स्व देखभाल को प्राथमिकता दें। स्वस्थ सीमाएं बनाए रखकर, स्व देखभाल प्रथाओं में संलग्न होकर तथा एक मजबूत सहायता नेटवर्क विकसित करने के लिए विविध स्रोतों से सहायता प्राप्त करके अपने कल्याण का पोषण करें। निष्कर्ष में,
किसी प्रियजन के खोने के बाद नए लोगों से मिलना और सहायक संबंधों को पोषित करना उपचार यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना जो समझ, मान्यता और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, दुख के समय में आराम, साथ और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। चाहे सहायता समूहों, साझा गतिविधियों, पेशेवर मार्गदर्शन या व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से, सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना भावनात्मक लचीलापन बढ़ाता है, उपचार को बढ़ावा देता है और भविष्य के लिए आशा पैदा करता है। नए कनेक्शनों को अपनाने और सहायक संबंधों को पोषित करने से व्यक्ति अपने दुख की यात्रा को अधिक शक्ति, साथ और आशावाद के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे जीवन में नई संभावनाओं को अपनाते हुए अपने प्रियजन की स्मृति का सम्मान करना जारी रखते हैं। अध्याय 10। नकारात्मक और आत्मघाती विचारों से कैसे दूर रहें। किसी प्रियजन को खोना एक व्यक्ति के लिए सबसे विनाशकारी अनुभवों में से एक हो सकता है। इस तरह के नुकसान के साथ होने वाला गहरा दुख और पीड़ा कभी कभी नकारात्मक विचारों और यहाँ तक कि आत्महत्या के विचारों को भी जन्म दे सकती है। इस चुनौतीपूर्ण अवधि से निपटने में मदद करने के लिए इन भावनाओं को देखभाल, करुणा और व्यावहारिक रणनीतियों के साथ संबोधित करना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम नकारात्मक और आत्मघाती विचारों से दूर रहने के तरीकों का पता लगाएंगे, जो उन लोगों के लिए आशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो खुद को गहरे नुकसान के बाद संघर्ष करते हुए पाते हैं। दुख की प्रकृति को समझना। शोक हानि के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिसमें अक्सर उदासी, क्रोध, अपराधबोध और निराशा जैसी कई तरह की भावनाएं शामिल होती हैं। ये समझना जरूरी है कि शोक एक सामान्य प्रतिक्रिया है और कमजोरी का संकेत नहीं है। खुद को शोक करने की अनुमति देना और यह पहचानना जरूरी है कि शोक मनाने का कोई सही तरीका नहीं है। पेशेवर मदद लेना। नकारात्मक और आत्मघाती विचारों को प्रबंधित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक पेशेवर मदद लेना है। चिकित्सक, परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों को दुख की जटिलताओं से निपटने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वे आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकते हैं और नुकसान के साथ आने वाली भारी भावनाओं से निपटने के लिए रणनीतियां सुझा सकते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) विशेष रूप से नकारात्मक विचार पैटर्न को संबोधित करने और आत्मघाती विचारों को कम करने में प्रभावी साबित हुई है। सहायता प्रणाली का निर्माण। अपने आसपास एक मजबूत सहायता प्रणाली होना बहुत जरूरी है। मित्र, परिवार और सहायता समूह भावनात्मक समर्थन और व्यावहारिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करना जो आपके जैसे नुकसान को समझते हैं या अनुभव कर चुके हैं, अविश्वसनीय रूप से आरामदायक हो सकता है। शोक सहायता समूह में शामिल होना मददगार हो सकता है, जहां आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो समान अनुभवों से गुजर रहे हैं। ये समूह समुदाय और समझ की भावना प्रदान करते हैं जो कठिन समय के दौरान अमूल्य हो सकते हैं। स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करना। नकारात्मक और आत्मघाती विचारों को रोकने के लिए दुख से निपटने के स्वस्थ तरीके खोजना जरूरी है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जो मदद कर सकती हैं। जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखना दुख को दूर करने का एक चिकित्सीय तरीका हो सकता है। यह आपको उन भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो सकता है। व्यायाम, शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। थोड़ी देर की सैर भी महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। रचनात्मक गतिविधियां, चित्रकारी, संगीत या शिल्पकला जैसी रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने से भावनात्मक मुक्ति और उपलब्धि की भावना मिल सकती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे अभ्यास मन को शांत करने और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से भारी विचारों से राहत मिल सकती है। दिनचर्या, एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करने से सामान्यता और संरचना की भावना मिल सकती है, जो अराजकता के समय में आरामदायक हो सकती है। ट्रिगर्स से बचना।
कुछ स्थान, परिस्थितियां या यहाँ तक कि लोग भी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं। जब संभव हो तो इन ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे बचना भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी खास जगह पर जाने से दर्दनाक यादें वापस आती हैं, तो कुछ समय के लिए उससे बचना या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वहां जाना मददगार हो सकता है जो सहायता प्रदान कर सके। नकारात्मक मीडिया के संपर्क को सीमित करना। नकारात्मकता, हिंसा या परेशान करने वाली खबरों से भरा मीडिया देखने से उदासी और निराशा की भावनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे मीडिया के संपर्क को सीमित करना और इसके बजाय सकारात्मक और उत्साहवर्धक सामग्री की तलाश करना आपकी मानसिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। प्रेरणादायक फिल्में देखना, प्रेरक किताबें पढ़ना या शांत संगीत सुनना बहुत जरूरी भावनात्मक बढ़ावा दे सकता है। आत्म करुणा का अभ्यास करना। खुद के प्रति दयालु होना बहुत जरूरी है। ये स्वीकार करना जरूरी है कि शोक मनाना कठिन काम है और ठीक न होना भी ठीक है। आत्म करुणा का अभ्यास करने में खुद के साथ उसी तरह का व्यवहार करना और समझना शामिल है जैसा आप किसी ऐसे दोस्त के साथ करते हैं जो ऐसी ही स्थिति में हो। बिना किसी निर्णय के खुद को अपनी भावनाओं को महसूस करने दें और जरूरत पड़ने पर खुद को आराम करने और आराम करने की अनुमति दें। उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देना। उद्देश्य की भावना ढूंढना दुख के समय में दिशा और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। इसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल हो सकता है जो आपके प्रियजन की स्मृति का सम्मान करती हैं, जैसे कि स्वयं सेवा करना, स्मारक परियोजना शुरू करना या किसी ऐसे कारण के लिए समय समर्पित करना जो उन्हें प्रिय हो। किसी सार्थक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से संतुष्टि की भावना मिल सकती है और आपकी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद मिल सकती है। चेतावनी संकेतों को पहचानना। गंभीर अवसाद और आत्महत्या के विचारों के चेतावनी संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। इनमें शामिल हो सकते हैं लगातार उदासी या निराशा, दोस्तों और गतिविधियों से दूरी, खाने या सोने के पैटर्न में परिवर्तन, शराब या नशीली दवाओं का अधिक सेवन, मृत्यु या आत्महत्या के बारे में बात करना, अपनी संपत्ति दान करना या अलविदा कहना। अगर आप या आपका कोई परिचित इन लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है, तो तुरंत मदद लेना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करना, संकटकालीन हेल्पलाइन पर कॉल करना या निकटतम आपातकालीन कक्ष में जाना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। संकटकालीन संसाधनों का उपयोग। आत्महत्या के विचार से जूझ रहे लोगों के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन जैसी संकटकालीन हॉटलाइन तत्काल सहायता प्रदान करती हैं और आपको स्थानीय संसाधनों से जोड़ सकती हैं। ऑनलाइन चैट सेवाएं और टेक्स्ट लाइनें अतिरिक्त विकल्प प्रदान करती हैं जब फोन पर बात करना बहुत कठिन लगता है। आशा को गले लगाना। अंत में, उम्मीद को थामे रखना जरूरी है। दुख एक यात्रा है और भले ही यह भारी और अंतहीन लगे, लेकिन समय के साथ यह बेहतर हो जाता है। ठीक होने का मतलब अपने प्रियजन को भूल जाना नहीं है, बल्कि नुकसान के साथ जीने का तरीका ढूंढना और आगे बढ़ना है। याद रखें कि मदद मांगना, दूसरों पर निर्भर रहना और एक समय में एक दिन जीना ठीक है। निष्कर्ष के तौर पर, किसी प्रियजन को खोने के बाद नकारात्मक और आत्मघाती विचारों से दूर रहने के लिए पेशेवर सहायता, एक मजबूत सहायता प्रणाली का निर्माण, स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करना और आत्मकरुणा का अभ्यास करना शामिल है। अपने दुख को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाकर और जरूरत पड़ने पर मदद मांगकर आप इस चुनौतीपूर्ण अवधि को लचीलेपन और उम्मीद के साथ पार कर सकते हैं। अध्याय 1 जीवन और खुशहाली को अपनाकर अपने प्रियजनों का सम्मान करना। किसी प्रियजन को खोना एक गहरा भावनात्मक अनुभव है जो बहुत दुख और शोक का कारण बन सकता है। जबकि नुकसान का शोक मनाना स्वाभाविक है, अपने प्रियजनों की याद को संजोकर रखना भी महत्वपूर्ण है, अपने स्वयं के कल्याण का पोषण करके और उद्देश्य और लचीलेपन के साथ जीवन को अपनाकर। यह अध्याय हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करने,
पोषण पर ध्यान देने और उन लोगों की विरासत का सम्मान करने के तरीके से आगे बढ़ने के महत्व की खोज करता है जिन्हें हमने खो दिया है। स्वास्थ्य और खुशहाली पर दुख का प्रभाव। 1. दुख के प्रभाव को समझना। दुख शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रकट हो सकता है, जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सामान्य लक्षणों में थकान, भूख में बदलाव, नींद में गड़बड़ी और भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि शामिल है। इन प्रभावों को पहचानने से व्यक्ति स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दे सकता है और जरूरत पड़ने पर सहायता ले सकता है। 2. भावनात्मक लचीलापन। भावनात्मक लचीलापन बनाने में दुख को स्वीकार करना और उसका समाधान करना शामिल है, साथ ही सकारात्मक भावनाओं और सामना करने के तरीकों को विकसित करना भी शामिल है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, सहायक रिश्तों में शामिल होना और रचनात्मक आउटलेट के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना भावनात्मक कल्याण और लचीलापन बढ़ा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का पोषण। 1. स्व देखभाल को प्राथमिकता देना। स्व देखभाल में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती हैं। इसमें पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और योग या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकें शामिल हैं। स्व देखभाल को प्राथमिकता देना समग्र लचीलेपन का समर्थन करता है और दुख से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है। 2. पोषण और स्वास्थ्य। पोषण पर ध्यान देना दुख के समय शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फलों, सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करने से आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो ऊर्जा के स्तर, मनोदशा विनियमन और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना। 1. यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। यथार्थवादी लक्ष्य और इरादे स्थापित करने से नुकसान के बाद जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसमें शौक या रुचियों का पालन करना, किसी कारण के लिए स्वयं सेवा करना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल हो सकता है जो खुशी और संतुष्टि लाती हैं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है और भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। 2. जीवन के क्षणों को गले लगाना। जीवन को गले लगाने में वर्तमान में मौजूद रहना, सरल सुखों की सराहना करना और दैनिक अनुभवों में अर्थ खोजना शामिल है। कृतज्ञता का अभ्यास करना, प्रकृति में समय बिताना या ऐसी गतिविधियों में भाग लेना जो दूसरों के साथ खुशी और जुड़ाव पैदा करती हैं, जीवन शक्ति और उद्देश्य की भावना को पोषित करती हैं। अपने प्रियजनों का सम्मान करना। 1. यादों का जश्न मनाना। अपने प्रियजनों की यादों का सम्मान करने में उनके जीवन, विरासत और हमारी अपनी यात्रा पर उनके प्रभाव का जश्न मनाना शामिल है। अनुष्ठान, स्मारक बनाना या यादों को ताज़ा करने और कहानियां साझा करने के लिए समय समर्पित करना उनके जज्बे को हमारे दिल और दिमाग में जिंदा रखता है। उनके जीवन को याद करने के सार्थक तरीके ढूंढना उनकी विरासत का सम्मान करता है और दुख के क्षणों में सांत्वना प्रदान करता है। 2. प्रामाणिक रूप से जीना। प्रामाणिक रूप से जीने का मतलब है दुख से जूझते हुए अपने मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं का सम्मान करना। इसमें अपनी भावनाओं को गले लगाना, जरूरत पड़ने पर सहायता मांगना और ऐसे विकल्प चुनना शामिल है जो हमारी व्यक्तिगत भलाई और विकास के साथ संरेखित हों। प्रामाणिक रूप से जीने से हम अपने प्रियजनों द्वारा बताए गए मूल्यों और सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से उनकी विरासत को जारी रखते हैं। निष्कर्ष में, जबकि शोक गहरा दुख और भावनात्मक उथल पुथल पैदा कर सकता है, अपने स्वयं के कल्याण का पोषण करके और जीवन को लचीलेपन और उद्देश्य के साथ अपनाकर अपने प्रियजनों की याद को सम्मानित करना संभव है। स्व देखभाल को प्राथमिकता देकर, पोषण और कल्याण प्रथाओं के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का पोषण करके, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके और जीवन के क्षणों को गले लगाकर, व्यक्ति अपने प्रियजन की विरासत का सम्मान करते हुए दुख से निपट सकते हैं। ये याद रखना कि हमारे प्रियजन चाहते हैं कि हम जीवन को पूरी तरह से और प्रामाणिक रूप से जिएं, हमें लचीलापन विकसित करने, अपने अनुभवों में अर्थ खोजने और उन यादों को संजोने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें उपचार और नवीनीकरण की हमारी यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम अपने प्रियजनों के प्यार, ज्ञान और भावना को अपने दिलों में आगे बढ़ाते हैं, उनके जीवन का जश्न मनाते हैं और साहस और करुणा के साथ अपना रास्ता अपनाते हैं। अध्याय 1-2। ये पुस्तकें उन लोगों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है। ये किताबें आपको वाकई बहुत कुछ सिखाएंगी, आपको इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। किसी प्रियजन को खोना एक ऐसा अनुभव है जो लोगों को बहुत प्रभावित करता है, उन्हें दुख, नुकसान और भौतिक अस्तित्व से परे जीवन के बारे में सवालों से जूझना पड़ता है। दुख के समय में किताबें शक्तिशाली साथी के रूप में काम कर सकती हैं, अंतर्दृष्टि, आराम और आध्यात्मिक समझ की भावना प्रदान करती हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें नुकसान की यात्रा को नेविगेट करने और शोक में डूबे लोगों को सांत्वना प्रदान करने में मदद कर सकती हैं। मैंने यहाँ केवल कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हैं, यदि आपकी रुचि हो तो आप इस विषय पर और भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। 1. खोर्शेद द्वारा लिखित जीवात्मा जगत के नियम। खोर्शेद भावनगरी की लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड आध्यात्मिक क्षेत्र की खोज करती है और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये पुस्तक आध्यात्मिक नियमों पर गहराई से चर्चा करती है जो भौतिक क्षेत्र से परे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं, मृत्यु को अंत के रूप में नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा की निरंतरता के रूप में चित्रित करके सांत्वना प्रदान करते हैं। शोकग्रस्त लोगों के लिए इन नियमों को समझना यह आश्वासन दे सकता है कि उनके प्रियजन एक अलग रूप में अस्तित्व में बने हुए हैं, जो संबंध और निरंतरता की भावना को बढ़ावा देता है। 2. एलिसा मैडहस द्वारा माय सन एंड आफ्टर लाइफ। एलिसा मैडहस की माय सन एंड आफ्टर लाइफ में लेखिका ने अपने व्यक्तिगत नुकसान की यात्रा और जीवन के बाद संचार की खोज को साझा किया है। अपने मृत बेटे एरिक के कथित रूप से दिल को छू लेने वाले अनुभवों और संदेशों के माध्यम से एलिसा पाठकों को ये प्रदर्शित करके सांत्वना प्रदान करती है कि प्रेम शारीरिक मृत्यु से परे है। उनके अनुभव दिवंगत प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखने की संभावना की एक झलक प्रदान करते हैं, जो दुख से जूझ रहे लोगों को सांत्वना और आशा प्रदान करते हैं। 3. डॉक्टर ब्रायन वीस द्वारा मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। डॉक्टर ब्रायन वीस की मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स पिछले जीवन प्रतिगमन चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी कार्य है। अपने चिकित्सीय सत्रों के माध्यम से डॉक्टर वीस इस बात की खोज करते हैं कि पिछले जन्मों को फिर से देखना वर्तमान समय के आघातों को कैसे ठीक कर सकता है और आध्यात्मिक समझ को गहरा कर सकता है। किसी प्रियजन के खोने का शोक मनाने वाले व्यक्तियों के लिए ये पुस्तक व्यक्तिगत जीवनकाल से परे जीवन की निरंतरता पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है, ये सुझाव देते हुए कि रिश्ते अवतारों में बने रहते हैं। 4. ओनली लव इज रियल डॉक्टर ब्रायन वेस द्वारा। डॉक्टर ब्रायन वेस की ओनली लव इज रियल में ध्यान प्रेम और आत्मीय साथी की शाश्वत प्रकृति पर केंद्रित है। पिछले जीवन के प्रतिगमन के केस स्टडी के माध्यम से डॉक्टर वीस बताते हैं कि कैसे प्रेम समय, स्थान और भौतिक रूप से परे होता है। जो लोग अपने आत्मीय साथी या किसी गहरे प्रिय रिश्ते के खोने का शोक मना रहे हैं, उनके लिए यह पुस्तक यह आश्वासन देती है कि प्रेम भौतिक क्षेत्र से परे भी बना रहता है, जो उन्हें आराम और आध्यात्मिक जुड़ाव की भावना प्रदान करता है। 5. आत्मा एक शरीर अनेक डॉक्टर ब्रायन वेस द्वारा। डॉक्टर ब्रायन वेस की एक ही आत्मा कई शरीर पुनर्जन्म की अवधारणा को विस्तार देती है और यह पता लगाती है कि आत्माएं अलग अलग जीवन काल में कैसे पुनर्जन्म लेती हैं। ऐसे व्यक्तियों के केस स्टडी की जांच करके जिनके वर्तमान जीवन पिछले जन्मों से प्रभावित हैं, डॉक्टर वीस एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो शोकग्रस्त लोगों को सांत्वना दे सकता है, ये सुझाव देते हुए कि प्रियजनों के साथ हमारे रिश्ते आत्मा के विकास की एक बड़ी चल रही यात्रा का हिस्सा हैं। 6. आत्माओं की यात्रा और आत्माओं की महायात्रा माइकल न्यूटन। माइकल न्यूटन की जर्नी ऑफ सोल डेस्टिनी ऑफ सोल जीवन के बीच आत्मा की यात्रा में गहराई से उतरती है। अपने शोध और उपचारात्मक सत्रों के माध्यम से न्यूटन आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक शरीर में अवतार लेने से पहले आत्माओं द्वारा किए जाने वाले विकल्पों की खोज करते हैं।
जो लोग मृत्यु के बाद के जीवन और चेतना की निरंतरता के बारे में समझना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो नुकसान के बीच आराम और उद्देश्य की गहरी भावना प्रदान कर सकती है। 7. डॉक्टर रेमंड मूडी द्वारा लाइफ आफ्टर लाइफ। डॉक्टर रेमंड मूडी की लाइफ आफ्टर लाइफ निकट मृत्यु अनुभवों NDE और उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर एक मौलिक कार्य है। मृत्यु के करीब पहुंचने और जीवन में वापस आने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कारों के माध्यम से डॉक्टर मूडी आध्यात्मिक परिवर्तन और शारीरिक मृत्यु से परे चेतना की निरंतरता के विषयों की खोज करते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु का शोक मनाने वालों के लिए ये पुस्तक मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना और आत्मा की स्थायी प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 8. जेम्स वान प्राग द्वारा टॉकिंग टू हेवन। जेम्स वान प्राग की टॉकिंग टू हेवन मीडियमशिप और परलोक संचार की खोज करती है, जो उन लोगों को सांत्वना प्रदान करती है जो दिवंगत प्रियजनों से जुड़ना चाहते हैं। एक माध्यम के रूप में अपने अनुभवों के माध्यम से जेम्स वान प्राग ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रेम और संचार जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार कर सकते हैं, जो किसी प्रियजन के खोने का शोक मना रहे लोगों को सांत्वना और उपचार प्रदान करते हैं। 9. द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक प्रेरक कहानी है जो एक वकील की यात्रा का अनुसरण करती है जो नुकसान और मोहभंग का अनुभव करने के बाद आध्यात्मिक खोज पर निकलता है। अपनी परिवर्तनकारी यात्रा के माध्यम से नायक जीवन, उद्देश्य और आंतरिक पूर्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखता है। दुख से जूझ रहे और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे पाठकों के लिए ये पुस्तक नुकसान के बीच अर्थ और खुशी खोजने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। 10. रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित किस्मत की खोज में। रॉबिन शर्मा की डिस्कवर योर डेस्टिनी पाठकों को अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और जीवन में अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। व्यावहारिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से शर्मा पाठकों को व्यक्तिगत महारत और पूर्णता की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। नुकसान से जूझ रहे लोगों के लिए ये पुस्तक आत्मा खोज, लचीलापन और एक सार्थक जीवन पथ की खोज को प्रोत्साहित करती है, चुनौतियों को स्वीकार करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में ताकत खोजने पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। निष्कर्ष में ये पुस्तकें जीवन, मृत्यु और आत्मा की स्थायी प्रकृति के बारे में विविध दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। किसी प्रियजन के नुकसान से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए ये लेख सांत्वना, आध्यात्मिक समझ और ये आश्वासन प्रदान करते हैं कि प्रेम भौतिक अस्तित्व से परे है। पुनर्जन्म, परलोक संचार, आध्यात्मिक परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास के विषयों की खोज करके ये पुस्तकें पाठकों को अस्तित्व के गहरे रहस्यों पर विचार करने और इस विश्वास में सांत्वना पाने के लिए आमंत्रित करती हैं कि प्रियजनों के साथ हमारे संबंध समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। इन गहन कार्यों के माध्यम से पाठक उपचार, प्रतिबिंब और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकल सकते हैं, दुख और हानि की जटिलताओं से निपटने के दौरान सांत्वना और मार्गदर्शन पा सकते हैं। उपसंहार। किसी प्रियजन के खोने के बाद दुख और उपचार की इस खोज को समाप्त करते हुए हम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां समझ, स्वीकृति और आशा एक साथ आती है। इन अध्यायों के दौरान हमने आत्मनिरीक्षण और खोज की यात्रा शुरू की है, जो अलगाव के गहरे दर्द के बीच सांत्वना की तलाश कर रही है। जीवन और दुख को समझना एक आधारशिला रही है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन की यात्रा खुशी के क्षणों और गहरे दुखों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। दुख की वास्तविकता को स्वीकार करने से हमारी आत्मा कम नहीं हुई है, बल्कि मानव हृदय की लचीलापन जगमगा उठा है, जो सबसे अंधेरे समय में भी अर्थ खोजने में सक्षम है। सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा को अपनाने से धार्मिक संबद्धता या दार्शनिक झुकाव से परे आस्था और विश्वास की किरण मिलती है। चाहे उच्च शक्ति, ब्रह्मांडीय व्यवस्था या सार्वभौमिक ऊर्जा के आलिंगन के माध्यम से हमें आराम और मार्गदर्शन का एक स्रोत मिला है, जो उन क्षणों में सांत्वना प्रदान करता है जब उत्तर मायावी लगते हैं। आत्मा की स्थायी उपस्थिति ने पुष्टि की है कि हमारे प्रियजन भौतिक अस्तित्व से परे भी टिके रहते हैं। इस समझ ने दुख को पार कर दिया है,
जिससे हमें यादों को संजोने और एक आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने की अनुमति मिलती है जो नश्वरता की सीमाओं से परे है। डॉक्टर ब्रायन वीस, डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर रेमंड मूडी की अंतर्दृष्टि ने हमारे क्षितिज का विस्तार किया है, चेतना, पिछले जन्मों और मृत्यु के बाद अस्तित्व की निरंतरता के रहस्यों की झलकियां प्रदान की हैं। उनके शोध और अनुभवों ने हमारी मान्यताओं को मान्य किया है और आत्मा की गहन यात्रा की गहरी समझ प्रदान की है। खोर्शेद भावनगरी की यात्रा और उसके बच्चों का संदेश, एलिसा मेधूस की कहानी और उसके बेटे के संदेश के साथ लचीलापन और आशा के मार्ग को रोशन करता है। इन कथाओं ने हमें दिखाया है कि नुकसान के माध्यम से गहन विकास और आध्यात्मिक जागृति का अवसर भी है, जहां प्यार कायम रहता है और हमारे जीवन को आकार देना जारी रखता है। प्रार्थना कैसे उन लोगों की मदद कर सकती है जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है, ने दुख से उबरने में आध्यात्मिक अभ्यास की शक्ति को रेखांकित किया है। चाहे प्रार्थना, ध्यान या शांत चिंतन के माध्यम से, इन अभ्यासों ने शांति, जुड़ाव और आत्मनिरीक्षण के क्षण प्रदान किए हैं, जो हमें अनुग्रह और लचीलेपन के साथ दुख की गहराई से बाहर निकलने में मार्गदर्शन करते हैं। प्राणायाम और ध्यान का उपयोग करके नुकसान के बाद उपचार करने से हमारे दुख की यात्रा में मन शरीर उपचार को एकीकृत करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। इन तकनीकों ने भावनात्मक लचीलापन, शांति और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे हमें दुख के अशांत जल को ध्यान और करुणा के साथ नेविगेट करने की शक्ति मिली है। नुकसान के बाद नए रिश्तों से जुड़ना और सहायक संबंधों को बढ़ावा देना उपचार में समुदाय और कनेक्शन के महत्व पर प्रकाश डालता है। नए रिश्ते बनाने और मौजूदा रिश्तों को बढ़ावा देने से कहानियां साझा करने, आराम पाने और सामूहिक समर्थन में ताकत पाने के अवसर मिले हैं। जीवन और खुशहाली को अपनाकर अपने प्रियजनों का सम्मान करना हमें उन लोगों के जीवन का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें हमने खो दिया है, अपने स्वयं के खुशहाली को अपनाकर। आत्म देखभाल, जुनून का पीछा करने और पूरी तरह से जीने के कार्यों के माध्यम से हम उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं और उनके प्यार और लचीलेपन की विरासत को जारी रखते हैं। ये किताबें कैसे उन लोगों के लिए सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं जिन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया है, ने साहित्य और साझा अनुभवों की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया है। ये किताबें हमारी यात्रा में साथी के रूप में काम करती हैं, सांत्वना, मार्गदर्शन और यह आश्वासन देती हैं कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं। अंत में, ये पुस्तक मानवीय भावना की लचीलापन और प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण रही है। यह एक अनुस्मारक है कि जबकि नुकसान हमारे जीवन के परिदृश्य को बदल सकता है, यह उपचार, विकास और नवीनीकरण के लिए हमारी क्षमता को परिभाषित नहीं करता है। आशा है कि ये प्रतिबिंब और अंतर्दृष्टि हमारे पथ को रोशन करना जारी रखें क्योंकि हम साहस, करुणा और आशा की गहरी भावना के साथ दुख से निपटते हैं।